हिंदू त्योहार कौन से कैलेंडर से मनाते हैं हम? विक्रम कैलेंडर। चंद्रमा या सूर्य? तो सूर्य से बराबर करने के लिए प्रत्येक तीसरे वर्ष अधिक मास बनाया जाता है। अच्छा, पहला दिन कौन सा होता है? चैत्र शुक्ल एक। पहला त्योहार कौन सा होता है? छोटी तीज कब आती है? अंतिम त्योहार कौन सा होता है, वो कब आता है? चैत्र शुक्ल तृतीय। अच्छा, छोटी तीज सबसे अच्छी कहाँ होती है? किसके प्रेम का त्योहार है? कौन से गिफ्ट मिलते हैं? कौन सी ओढ़नी ओढ़ते हैं? और किसके प्रेम का त्योहार है? पूर्णिमा को क्या आती है, उसे और क्या कहते हैं? किसकी पूजा करते हैं? भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की तीज को क्या बोलते हैं? बड़ी तीज, बड़ी तीज। छठ को क्या बोलते हैं? हल छठ को क्या कहते हैं? अष्टमी को क्या आती है? नवमी को क्या आती है? किसकी वो गोगा नवमी किसके राखी बांधते हैं? कितनी गांठ वाली? मेले कहाँ कहाँ पे लगते हैं? बारस को क्या होती है? किसकी पूजा करते हैं? किसका प्रयोग नहीं करते? अमावस्या क्या होती है? रानी सती मेला। भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को क्या होता है? रामदेव जयंती को और क्या कहते हैं? ये मेला कहाँ लगता है? कब से कब तक लगता है? इस मेले को मारवाड़ का चतुर्थी एकमात्र शुक्ल पक्ष में आती है, क्या बोलते हैं उसको? गणेश चतुर्थी, कलंक चतुर्थी और चतरा। त्रिनेत्र गणेश मेला और चौंगी तीर्थ का मेला। पंचमी को क्या होती है? किसकी पूजा की जाती है? किसका रक्षाबंधन होता है? भोजन थाली मेला कहाँ पे लगता है? अष्टमी को क्या आती है? सलेमाबाद में कौन सा संप्रदाय? दसवीं को क्या होती है? जल झुलनी एकादशी या तेजादशमी। क्या होती है? तेजादशमी। मेला कहाँ पे लगता है? परबत्सर। कैसा मेला होता है? एकादशी क्या होती है? जल झुलनी एकादशी या देव झुलनी। किसकी मूर्तियों का स्नान? अच्छा, उसके बाद चतुर्दशी को क्या होता है? किसकी मूर्तियां बहा के आते हैं? पूर्णिमा से कितने होते हैं? किसकी पूजा होती है? सांझी किसकी बनती है? केले की कहां बनती है? सांझी का मंदिर कौन सा है? सांझी के अंतिम दिन व्रत कौन सा किया जाता है? अच्छा, सांझी के जस्ट अगले दिन क्या शुरू हो जाते हैं? शरदीय नवरात्रों में अष्टमी को क्या बोलते हैं? दुर्गाष्टमी या ओमाष्टमी। दसवीं को सबसे अच्छा कहां पे? किस किस की पूजा? हथियारों की और कौन से पक्षी के दर्शन? पूर्णिमा को क्या कहते हैं? शरद पूर्णिमा या मारवाड़ महोत्सव कहां पे होता है? इसका एक और नाम क्या है? और चित्तौड़गढ़ में कौन सा होता है? मीरा महोत्सव। कार्तिक की चतुर्थी को क्या होता है? अष्टमी को क्या होता है? त्रयोदशी को धनतेरस का एक और नाम। चतुर्दशी क्या होता है? अमावस्या क्या होता है? किस किस का निर्माण दिवस है? एकम। एकम को क्या आ जाती है? अन्नकूट महोत्सव कहाँ होता है? कौन सी जनजाति भाग लेती है? द्वितीया को क्या होता है? यम द्वितीया और भाई दूज। अष्टमी को क्या होता है? नवमी को क्या कहते हैं? आंवला नवमी या एकादशी को देवता जागते हैं तो देवउठनी 11, प्रबोधनी 11 या तुलसी 11। पूर्णिमा को सत्यनारायण पूर्णिमा। अजमेर में कौन सा मेला? बीकानेर में, झालरापाटन में, सवाई माधोपुर में। कौन कौन सी 3 नदियां? चंद्रभागा मेले को हाड़ोती का किस प्रकार का मेला है? कौन सी नस्ल के पशु? कोलायत में कौन से मुनि? कौन सा दर्शन दिया? पुष्कर में, पुष्कर को क्या क्या बोलते हैं? तीर्थ राज, कोंकण तीर्थ। और तीर्थों का कितने घाट है? मंदिर तो कितने से ज्यादा बने हुए? कौन कौन से मंदिर है? ब्रह्मा जी का, सावित्री का, गायत्री का, रंगनाथ जी का मंदिर बना हुआ है। और ब्रह्मा जी वाले मंदिर में किसकी मूर्ति है? सूर्य भगवान ने क्या पहन रखे हैं? जूते पहन रखे हैं। तीर्थों का भांजा कौन है? तीर्थों की नानी कौन है? मिंगसर पो में त्योहार माघ में चतुर्थी को, तिल चतुर्थी को और क्या कहते हैं? सवाई माधोपुर में मेला कहां पे लगता है? चौथ का बरवाड़ा। एकादशी को, अमावस्या को, मौनी अमावस्या कुंभ मेले का। एकम से कौन से नवरात्रे? गुप्त नवरात्रों। पंचमी को क्या बोलते हैं? बसंत पंचमी को। और क्या होता है? कौन सा पुरस्कार? पूर्णिमा को क्या होता है? कौन से गांव में कैसे शिवलिंग की पूजा? ये कौन कौन सी नदियों का संगम है? इस धाम की स्थापना किसने की थी? संत माऊजी। वागड़ का, आदिवासियों का। फाल्गुन की त्रयोदशी को, महाशिवरात्रि को। शिवाड़ में कौन से महादेव जी? द्वितीया को कौन सी तीज होती है? और पूर्णिमा को कोड़ा मारोली, लठ मारोली, पत्र मारोली, इलोजी की बारात, बादशाह की सवारी। बादशाह कौन होता है? नान। नान जन्म परण मरण का त्योहार। राजस्थान की पहली सहकारी समिति कब स्थापित की गई? चैत्र कृष्ण एकम को। धुलंडी। अष्टमी को शीतलाष्टमी। मेला कहां पे लगता है? कौन से पशुओं की खरीद बिक्री? इसलिए किसका मेला हो गया? गधों का मेला। और बैलगाड़ियां लेके लोग आते हैं इसलिए। एकादशी को जौहर मेला कहां लगता है? अच्छा, बाद में आपके उधर शुक्ल पक्ष की एकम को क्या आ गया? नव वर्ष। और क्या शुरू हो जाते हैं? बसंत नवरात्र। तृतीया को सबसे अच्छी कहां पे? उदयपुर गणगौर का वर्णन कौन करता है? सबसे अधिक लोकगीतों का त्योहार। लड़कियां किसके लिए व्रत रखती है? चतुर्थी को गणगौर का मनाते हैं?
और केवल किसकी सवारी? पंचमी को क्या होता है? गुलाबी गणगौर या चूनड़ी गणगौर। कहां पे? अष्टमी कौन से पेड़ की पूजा? नवमी को। पूर्णिमा को? चूरू में कौन से बालाजी? दौसा में? दाढ़ी मूछ वाले बालाजी कौन से? गणगौर के 15 दिन बाद वैशाखी तृतीया क्या आती है? डिंगागौर मेला कहां पे होता है? उसके 15 दिन बाद में वैशाखी शुक्ल तृतीया क्या आती है? क्या आती है? अक्षय तृतीया, या क्या बोलते हैं? आकातीज। पूर्णिमा को या बाणगंगा मेला विराटनगर कहां पे होता है? विराट। मातृकुंडिया मेला, नक्की झील मेला, गौतमेश्वर मेला, गोमती सागर मेला किस प्रकार का मेला है? कौन से नस्ल के पशु? ज्येष्ठ की अमावस्या क्या होता है? बड़ अमावस्या या वट सावित्री व्रत। दसवीं को मेला कहां पे लगता है? कामा भरतपुर। और एकादशी क्या होती है? पिता पड़ा था। इस निर्जला 11 वाले दिन उदयपुर में पतंगे उड़ती है। कहां पे पतंगे उड़ती है? लिख लो। इस दिन उदयपुर में पतंगे उड़ाई जाती है। पीपल ऑफ उदयपुर फ्लाई काइट्स ऑन दिस डे। इस दिन उदयपुर में पतंगे उड़ाई जाती है। पीपल ऑफ उदयपुर फ्लाई काइट्स ऑन दिस डे। इस दिन उदयपुर में क्या उड़ाई जाती है? कब? जेठ में 3 थे हमारे, सीधा सीधा सा याद रखना है कि भाई जेठ के महीने में गर्मी पड़ती है तो पहले पेड़ पौधों की पूजा कर ली, तो बड़मावस, तो पानी आ गया तो गंगा जी आ गए, और एक दिन पानी पिया नहीं तो निर्जला 11। याद रख जाएंगे? बड़मावस, गंगा दशमी, निर्जला 11। कौन कौन से दिन है दोबारा बोलो देखिए? बड़मावस, गंगा दशमी, निर्जला। नाम से पता चलता है बड़मावस मतलब अमावस्या को, अमावस्या हो गई तो गंगा दशमी तो शुक्ल पक्ष वाली दशमी, और निर्जला 11 तो मतलब एकादशी। तीनों याद रह जाएंगे? कौन कौन से दोबारा बोलो? गंगा दशमी और नीचे बड़मावस के मैंने नीचे एक लिखा है वट सावित्री व्रत। क्या लिखा है? एक कहानी है अपनी पूरी की। एक महिला थी जिसका नाम था सावित्री। क्या नाम था? उसके पति का नाम था सत्यवान। पति का नाम क्या था? शादी होती है और शादी के थोड़े दिनों बाद में सत्यवान की मृत्यु हो जाती है। यमराज सत्यवान की बॉडी को लेने के लिए आए तो सावित्री यमराज से लड़ाई करती है और यमराज को कहती है भाई मैं मेरे पति की लाश को ले जाने। यमराज समझाते हैं उसे अलग अलग तरीकों से कि देखो शरीर नश्वर है, एक दिन सबको मरना है, इस दुनिया में कोई जिंदा नहीं बचा, मेरा काम यही है इन बॉडी को लेके जाना, इसलिए मैं लेके जाऊंगा। पर लड़की नहीं मानती तो यमराज फाइनली उसको कहते हैं तू मांग, जो कुछ मांगेगी मैं दे दूंगा, पर इसको लेके जाना पड़ेगा, इसके बदले में तू कुछ और मांग ले। तो कई देर तो वो वैसी चीजें मांगती है कि मुझे 100 गायें दो, मेरे पास 100 गायें होनी चाहिए। तो यमराज ने कहा तथास्तु तेरे पास 100 गायें होगी। फिर उसको बॉडी को लेके जाने लगते, फिर वो रोती है, चिल्लाती है, झपट्टा मारती है उनको कि मैं नहीं ले जाने दूंगी। तो अब क्या चाहिए? और कुछ मांग ले, इसको तो लेके जाना पड़ेगा। तो उसने कहा मेरे पिताजी को भी 100 गायें दो। उसने कहा तेरे पीहर में भी 100 गायें हो जाएगी। फिर वो लेके चलते हैं, फिर वो और कुछ ना कुछ उनसे मांगती है। फाइनली यमराज तंग आते, यमराज का जब लास्ट इस बार कुछ भी मांग ले, ये मैं दे दूंगा तेरे को, उसके बाद मैं लेके जाऊंगा। तो उसने कहा मुझे 100 सत्यवान से 100 पुत्र दो। और यमराज इतने तंग थे कि यमराज ने कहा तथास्तु, तो उसने छोड़ दो, सत्यवान से 100 पुत्र तो तभी होंगे जब ये यहां पर रहेगा। तो एक लड़की जो यमराज के चंगुल से अपने पति को बचा लाई थी वो सावित्री थी। कौन थी? जैसे आज दिन तक हम कहते हैं कि सती सावित्री है। आज दिन तक भी सतियों की जब मिसाल दी जाती है तो किसका नाम लिया जाता है? किसी के भी चरित्र के बारे में बात की जाती है अक्सर लोग बात करते हैं अरे वो सती सावित्री किसके समान पवित्र है? जैसे कौन थी? सावित्री पवित्र थी। ये एक पौराणिक कहानी है। लोग इसको अपने जब वैज्ञानिक तरीके से जोड़ते हैं तब ऐसा कहते हैं कि भाई ये तो हमने जोड़ ली, यमराज आए उसने यमराज से बात की। लोग कहते वास्तव में ये हुआ कि सत्यवान को हार्ट अटैक आया। सत्यवान को क्या आया? और सत्यवान गिर जाता, उसकी सांसें ऊपर चढ़ गई, हार्ट अटैक आया। सावित्री उसकी छाती पे मुक्के मार मार के रोती है कि भाई तुम मर गए, तुम मुझे छोड़ गए, अकेले छोड़ गए। उसके मुक्के मारती छाती पे, उसको सांस वापस आ जाती है। एक महिला जिसके पति की डेथ हो गई वो अपने पति को वापस जिंदा कर लेती है, इसलिए वो कहानी पॉपुलर हो गई कि वापस यमराज के चंगुल से वापस लेके आ गई। अभी क्या मरा ना, तब एक डॉक्टर ने पूरी ये कहानी लिखी थी। उसने कहा आज भी यदि किसी आदमी को हार्ट में प्रॉब्लम हो, यदि अचानक हार्ट अटैक आए, उसके हार्ट को पंप किया जाए, जोर जोर से मुक्के मारे जाए, वापस आ जाता है सांस। और ये मैं नहीं कर रहा, हमारी कहानियां कहती है सावित्री सत्यवान को ऐसे जिंदा करती है। इसलिए आज भी हार्ट को जो पंप करने का तरीका है इसको सावित्री आसन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये जो आसन ही हो गया, अपन जो भी इस प्रकार काम करते हैं उनको आसन बोलते हैं। यहाँ पे हार्ट पे जो मुक्के मार के वापस और डॉक्टर करता है, फिल्मों तक में देख लिया करो कि अचानक किसी की सांस जाने वाली हो तो वो दबाओ, जोर जोर से दबाया जाए इसको, और कई बार आदमी की सांस वापस आती है कि कहीं ना कहीं अटकी हुई सांसें रहती है, उनको वापस लाया जा सकता है। तो सावित्री आसन है। तो ये कहानी थी, उस कहानी का तरीका ये है वास्तव में कि हार्ट अटैक के दिन यदि टाइम हो ऐसा कुछ तो हार्ट को पंप किया जाए वापस, तो सांसें वापस आने की संभावना बनी रहती है। हमने इस चीज को वैसे जोड़ा कि सांसें तब आएगी जब हवा मिलेगी, हवा तब मिलेगी जब पेड़ पौधे होंगे। इसलिए हमने कहा पेड़ पौधों की पूजा की जाए। किसकी पूजा की जाए? इसलिए सावित्री के नाम क्या लिखा? वट। सावित्री के नाम क्या क्या लिखा है? वट सावित्री व्रत। कौन सा व्रत है? वट मतलब बड़। बरगद, बरगद का पेड़ होता है, बरगद के पेड़ का नाम है वट वृक्ष। क्या नाम होता है? और अपनी लोकल भाषा में बरगद को बोलते हैं बड़, है ना, कि भाई बड़ का पेड़ है। आई बात समझ में? तो चीजें आपस में यूं को रिलेटेड समझ में रहेगी अब तो बात। तो बड़ मावस, गंगा दशमी,
निर्जला 11 तीनों याद रह जाए। आप लिखो आषाढ़। तो जब ये अभी के वाला हुआ तब उससे एक डॉक्टर की बड़ी सी पोस्ट थी। आषाढ़ का कृष्ण पक्ष तो खाली है भाई, होता ही नहीं कुछ कृष्ण पक्ष में। तो आप बोल सकते हो थैंक यू कृष्ण पक्ष, कुछ तो कम हुए आपके। आगे लिख लो शुक्ल पक्ष। एक कम से वापस गुप्त नवरात्र लिखो। गुप्त नवरात्र प्रारंभ, गुप्त नवरात्र स्टार्ट्स। सुनो देखो, इसका मतलब है नवरात्र एक साल में 4 बार आते हैं। नवरात्र एक साल में कितनी बार आते हैं? 2 नवरात्रों को तो बोलते हैं गुप्त नवरात्र, 2 नवरात्रों को बोलते हैं प्रकट नवरात्र। क्या बोलते हैं? जो प्रकट, जो दिखाई दे रहे हैं वो 2, और जो दिखाई नहीं दे रहे हैं वो 2 अलग। तो 2 तो हो गए गुप्त और 2 कौन से हो गए? प्रकट। गुप्त नवरात्र तो केवल वो लोग करते हैं जो माता जी के बड़े बड़े भक्त हैं, जिनकी माता जी में असीम आस्था हो। वो चुपचाप करते हैं, किसी को बताते नहीं। अक्सर तो इन 9 दिनों में चुप ही रहता है आदमी, बोलता भी नहीं है। पहाड़ों वहाड़ों में बैठकर संत टाइप के लोग होते हैं वो करते हैं। तो गुप्त नवरात्रों का अपने किसी को पता भी नहीं चलता कब आए और कब चले गए। 2 प्रकट है, प्रकट मतलब दिखाई दे रहे हैं, तो अपने सब करते हैं। प्रकट वाले नवरात्रे तो वो दोनों है, चैत्र और आश्विन। कौन कौन से? चैत्र वालों को अपने बोलते हैं बसंत, और आश्विन वालों को अपने बोलते हैं शरद। गुप्त वाले नवरात्रे एक आते हैं आषाढ़ में, एक आते हैं माघ में। कब कब आते हैं? पहले पड़ गई बात। तो 2 नवरात्र होते हैं प्रकट, जो अपने सब करते हैं। 2 नवरात्र होते हैं गुप्त, जो माता जी के बड़े बड़े भक्त टाइप के लोग करते हैं। गुप्त वाले कब कब आते हैं? आषाढ़ में और माघ में। ये गुप्त होते हैं तो अपने कभी पता नहीं चलता। प्रकट वाले अपने सब करते हैं, सबको ही पता होता। हर क्लास के अंदर ही कोई 50 बजे तिलक लगा लगा के बैठे रहते हैं। आज किस चीज का सारा नवरात्र है हमारा? हम सारे 9 के 9 नहीं करते, तो हम कहते हैं उड़ता बैठता कर ले। आगे आगे पीछे, हाँ उनको हम ना उड़ता बैठता कहते हैं। क्या कहते हैं? अगेन अगेन है तुम्हारे। हाँ वैसे आगे पीछे वाला भाई पहला कर लेंगे और क्या कर लेंगे? लास्ट वाला कर लेंगे। ऐसा करते हैं, सभी करते हैं। पहला रख लेते हैं, लास्ट वाला रख लेते हैं, एक आधा कोई ना कोई नवरात्रा, या कई बार अपने सहूलियत के हिसाब से कर लेते हैं, संडे वाला कर लेंगे। बाकी में तो क्लास जाना पड़ता है, जोर आता है, भूखा कैसे बैठा जाए। तो संडे वाला दिन फ्री है, तो इस दिन आज खाना नहीं खाएंगे, पर यूं रखते हैं तो वो प्रकट है, अपने को सबको दिखाई दे रहे हैं। ये नवरात्र कैसे? गुप्त। लिखो नवमी। नवरात्रों में वैसे नवमी होती है ज्यादातर में। एक अच्छा नक्षत्र होता है, बिना पंडित जी से पूछे ब्याह करो। बदला नवमी। कौन सी नवमी होती है? बदला नवमी। बदला नक्षत्र, ये नक्षत्रों के नाम है, बदला फुलेरा, अच्छे नक्षत्र माने जाते हैं। तो बदला नवमी। कल मैं आपको बता रहा था कि कार्तिक वाली एकादशी को देवता जागते हैं और आषाढ़ वाली एकादशी को देवता सोते हैं। तो लिखो एकादशी देवशयनी एकादशी। ये देवता सो गए, आचार संहिता लागू। अब अगले 4 महीने तक कोई भी शादी ब्याह नहीं। देवशयनी एकादशी। देवशयनी एकादशी है ना। नॉर्मली तो अपने कहानी तो यह है कि भाई आषाढ़ की एकादशी को देवता सो जाएंगे जाके, मतलब विष्णु भगवान पाताल लोक में चले जाएंगे, और कार्तिक वाली एकादशी को विष्णु भगवान वापस आ जाएंगे। तो आषाढ़ से कार्तिक के बीच में हम शादी ब्याह नहीं करते। आप प्रैक्टिकली देखोगे तो आओगे कि इन 4 महीनों में फसलों का सीजन होता है। आषाढ़ से कार्तिक के बीच किसान के खेत में काम होता है। तो जब खेत में काम चल रहा है तो शादी ब्याह कैसे कर लेगा? शादी ब्याह हमेशा फ्री दिनों में करते हैं, है ना। नॉर्मली यूं लड़के लड़की की सगाई भी की होती है गांव में, कोई लड़के वाले कहते हैं भाई अभी हमें शादी करनी है, या लड़के वाले लड़की वालों को कहे भाई हम तो ब्याह मान रहे हैं। तो अक्सर गांव में एक फिक्स सा बहाना होता है कि नहीं अभी खेत को काम है, कि खेत वाला काम एक बार हो जाने दो, उसके बाद में शादी ब्याह करेंगे। तो इन 4 महीनों में खेत का काम ज्यादा चलता है। और देखिए इन 4 महीनों में बरसात है। 4 महीनों में बरसात के सीजन में एक जगह से दूसरी जगह जाते नहीं थे कि चौमासो है, चौमासो है, 4 महीने तो है। तो इन 4 महीनों में एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाते, क्योंकि इन दिनों में शरीर बहुत वल्नरेबल रहता है, इसलिए बीमारियां होने की संभावना ज्यादा रहती है। इसलिए इन दिनों में वायरल बुखार टाइप की चीजें ज्यादा होगी। बरसात का मौसम रहता है, कीड़े कीट पतंगे टाइप की चीजें ज्यादा आएगी, मच्छर वच्छर ज्यादा आएंगे बरसात के दिनों में, इसलिए बीमारियों की संभावना रहती है। इसलिए हमेशा छोटे मोटे वायरस आए भी रहते हैं। इसलिए पहले जो संत मुनि थे वो इन 4 महीने एक जगह बैठे रहते, कहीं नहीं जाते। इसलिए आज भी सुनते हैं कि जैन मुनि ने चौमासा किया कि उस फलाने गांव मेरे वहां से गए नहीं। कारण था कि एक तो एक जगह से दूसरी जगह जाओ, बीच में बरसात आने लग जाए, कैसे जाओगे? नदियां हुआ करती, ज्यादातर जैन और बौद्ध मुनि थे वो यूपी बिहार साइड में थे। यूपी बिहार साइड में नदियां ज्यादा थी, तो नदियां क्रॉस नहीं होगी, इसलिए एक जगह बैठे रहो। और कहा जाता है कि इन 4 महीनों में खाने पीने में ज्यादा चेंज नहीं आना चाहिए। यदि खाने पीने में ज्यादा चेंज होता तो बीमार होने की संभावना ज्यादा है।
तो इसलिए 4 महीने में जैसा जो नॉर्मल खाना खा रहे हो वैसा खाओ। आप एक जगह से दूसरी जगह जाओगे तो खाने पीने का चेंज हो जाएगा अपने आप में। तो बहुत सोच समझ के प्रैक्टिकली चीजें की गई। लेकिन यूं सीधा सीधा आदमी कर दो कि एक जगह से दूसरी जगह जाएगा तो खाने पीने में चेंज आएगा और तू बीमार हो जाएगा, तो मैं तो आज बीमार हूं कल हूं, तो बाद में डराया उसको, देवता सो रखे। तो देवता सोए हुए यार। अब यदि तूने शादी ब्याह किया तो देवताओं का आशीर्वाद तो तेरे को मिलेगा नहीं। हम सारे काम तो किसका आशीर्वाद लेके करें? पहले पड़ गई बात। देखो पूर्णिमा ये अपना टीचर्स डे है भाई, गुरु पूर्णिमा ना। बट टीचर्स डे तो अंग्रेजी फैशन है, अपने तो गुरु पूर्णिमा थी। और गुरु जी थे अपने वेद व्यास जी, उनका बर्थडे, इसलिए इसको अपने बोलते हैं व्यास पूर्णिमा। क्या बोलते हैं इसको? व्यास पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा या व्यास पूर्णिमा। गुरु पूर्णिमा या व्यास पूर्णिमा। आषाढ़ के बाद अगला महीना कौन सा आता है? श्रावण। श्रावण से हमने शुरू किया था, बस श्रावण का कृष्ण पक्ष खाली छोड़ गए थे। आओ लौट के बुद्धू घर को आए, जहां से चले थे वहीं पहुंचो। खाली पड़ा ना कृष्ण पक्ष। अच्छा, श्रावण के महीने में हरियाली ज्यादा होती है। हरियाली ज्यादा होती है तो सब तरफ यूं घास फूस ज्यादा उग जाएगी, और जब ज्यादा घास फूस उगेगी तो भी सांप बिच्छू ज्यादा आएंगे। तो पंचमी को हमने सांपों को राजी किया, और हमने सांपों को आगे, हे सांप खाना मत रे, है ना, ध्यान रखना थोड़ा हमारा। तो हमने मनाई नाग पंचमी। क्या मनाई? नाग पंचमी। तो हम सांप को दूध पिलाते हैं। किसको दूध पिलाते हैं? तो आप भी भाई श्रावण वाली पंचमी आए तब अपने दोस्तों को दूध पिला देना। सांप ही हैं आपके सारे दोस्त। तो पंचमी क्या मनाई हमने ना, सांपों को दूध पिला के भाई सांप देवता खाना मत। पर सांप अपने स्वभाव का होता है, सांप अपना स्वभाव कभी भी छोड़ता नहीं। क्या वो लिपटे रहते भुजंग, चंदन विश्व व्यापे नहीं लिपटे रहते भुजंग। कि भुजंग जो होता है सांप, वो अपना व्यवहार छोड़ता नहीं है, लेकिन चंदन के लिपटा रहता है। चंदन के लिपटा रहता है, फिर भी चंदन वाली कोई भी अच्छी बात सांप में नहीं आती। चंदन भी उतना ही अच्छा है, उसमें भी सांप वाला कोई भी गुण नहीं आता। चंदन भले ही सारे दिन सांपों के बीच में रहता है, लेकिन फिर भी अपनी सुगंध को छोड़ता। चंदन विष व्यापे नहीं लिपटे रहते भुजंग। विष मतलब जहर, व्यापे मतलब स्वीकार करना। चंदन विष को स्वीकार, लिपटे रहते भुजंग। भुजंग का मतलब क्या होता है? हमेशा उसके चारों तरफ क्या लिपटे रहते हैं? सांप लिपटे रहते हैं, फिर भी उसके अंदर किसी प्रकार की कमी नहीं आती। आप अपने दोस्तों को कह सकते हो कि देखो तुम्हारे बीच में रह के भी मैं अच्छा हूं। क्यों अच्छा हूं? तुम जानते हो क्योंकि मैं क्या हूं? चंदन। और चंदन विष व्यापे नहीं लिपटे रहते भुजंग। तो नाग पंचमी पर हम नाग तो क्यों मान जाए भाई आपकी बात, वो तो खाएगा। तो हमने नाग की सुपारी दी कि नाग को कौन खा सकता है? तो नाग को खा सकता है नेवला। कौन खा सकता है? तो नेवला नाग को खा जाता है। तो नेवला जो डरपोक है, नीडर है, तो हमने मनाई नीडरी नवमी। क्या मनाई? लिखो नीडरी नवमी, कि हे नीडर नेवले खा जाए इस सांप को। हमारी बात तो मान नहीं रहा है। तो नीडरी नवमी क्या आती है? तो नीडरी नवमी के दिन किसकी पूजा की जाएगी? लिख लो, इस दिन नेवले की पूजा की जाती है। इस दिन नेवले की पूजा की जाती है। मैंगूज इज वर्शिप्ड। इस दिन नेवले की पूजा की जाती है। मैंगूज इज वर्शिप्ड ऑन दिस डे। मैंगू जी कहते हैं नेवले को। ये 83 वाली मूवी देखी? 83 देखी? 83 में एक सीन है ना, और मैंगूज बेट नहीं देखा? नोटिस नहीं किया कि वो कपिल देव जिस मैच में 175 रन बनाता है, जिम्बाब्वे के खिलाफ मैच है, ये नहीं जीतोगे तो आप आगे क्वालिफाई नहीं करोगे। इंडिया वाले 17 पे 5, 17 पे कितने आगे? हाँ। और बाद में कपिल देव बैटिंग करने के लिए गए, और कपिल देव वो बीच में जो ड्रिंक्स होती है, ड्रिंक्स तक कपिल देव भी खेल रहे होते हैं। ड्रिंक्स में वापस आते हैं तो एक सीन है कि आगे 10 एक वो जूस रखे हुए हैं भाई, एक एक पीता जा रहा है लगातार। और फिर वो कहता है यशपाल मेरा मैंगूज बेट ला, मेरी तलवार ला, मेरी तलवार। तो वो बेट लाता, छोटा सा बेट, नेवला छोटा सा होता है ना, तो वो छोटा सा बेट लाता जिसका हत्था लंबा हो और आगे से क्या हो, छोटा। तो जब वो वापस उस बेट को लेकर आता है, कमेंटेटर बोलता है कि कपिल देव मैंगूज बेट के साथ आते हुए, कौन से बेट के साथ आते हुए? नेवले जैसा छोटा सा बेट लेके आ रहा। उस बेट से कितने रन बनाए? 175। कितने रन बनाए? कपिल देव के जीवन का एकमात्र शतक। कपिल देव ने पूरे वनडे में वो एक ही शतक बनाया, वो 175 है। पर वो उस टाइम बनाया जब टीम को सबसे अधिक, वो किसी भी भारतीय का वनडे में बनाया गया पहला शतक है। इससे पहले भारत के किसी भी आदमी ने वनडे में शतक नहीं बनाया था। वनडे का पहला शतक ही वो कपिल देव का वही है। और कपिल देव ने उसके बाद में कभी दोबारा शतक, कपिल देव ने कहा अब जब सबसे पहले वाला ही बना दिया तो अब अपने को बनाने की आवश्यकता। और वो उस समय का वर्ल्ड रिकॉर्ड है। उस समय एक वनडे में सर्वाधिक रन उससे पहले 171 था ग्लेन टर्नर का। ग्लेन टर्नर का कोई रिकॉर्ड तोड़ता उस मैच में, तो कौन तोड़ता है? कपिल देव। और कितने बना था उस मैच में? 175। दुर्भाग्य है कि जिस दिन वो मैच हुआ था उस दिन इंग्लैंड के अंदर टीवी वाले जीते थे, उन्होंने हड़ताल कर रखी थी। क्या कर रखी थी? इसलिए उस मैच की रिकॉर्डिंग नहीं है, पूरी मैच की रिकॉर्डिंग नहीं है। क्लिप्स वगैरह वो थोड़ी थोड़ी मिल जाती है उसकी, बीबीसी वालों की भी कोई, बाकी उस मैच की रिकॉर्डिंग नहीं है। तो कपिल देव का जिंदगी में एक शतक और उस एक शतक के बारे में रिकॉर्डिंग
टेस्ट में बढ़ाया उन्होंने, टेस्ट में 7-8 शतक है उनके, बाकी वनडे में उसके बाद उनका साधारण सा काम है कि जब बंदा बैटिंग करने के लिए 7वें-8वें नंबर पे आता है, 7वें नंबर पे आगे शतक कहां से, उस मैच में तो आपकी बारी आ गई, क्योंकि 17 पे कितने आ गए, तो आप तो तीसरे चौथे ओवर में चले गए, ओवर में चले गए तो पूरी बैटिंग कर ली। तो नेवला, नेवला जानवर होता है, छोटा सा होता है, वो सांप को खा जाता है, तो कहा भाई नेवले की पूजा की जाए। किसकी पूजा की जाती है? नेवले। अच्छा, सावन में सब हरा ही हरा होता, तो अमावस्या भी कैसी होगी? लिखो तो, हरियाली अमावस्या। हरियाली अमावस्या। हरियाली अमावस्या पे कई मेले लगते हैं भाई, कौन कौन से मेले मैं लिख रहा हूं, आप लिख लो मेले। एक अजमेर में एक जगह पड़ती है मंगलियावास, वहां पे लगता है कल्प वृक्ष मेला। मंगलियावास अजमेर। उदयपुर के अंदर एक झील है फतेह सागर, है क्या भाई इसी को झील? तो वहां फतेह सागर मेला लगता है उदयपुर में। और ये मेवाड़ में मनाते हैं हरियाली अमावस्या, बड़ा त्योहार यहीं का है। गंगानगर के अंदर एक गुरुद्वारा है बुड्ढा जोहड़, बुड्ढा सिंह जी नाम करके बंदे थे, उनके नाम पर वहां पर मेला लगता है, बुड्ढा जोहड़ मेला, गंगानगर में, श्री गंगानगर। ठीक है, लिख लिया, उतार लिया, दोबारा बोलो, देखे बोलो, हरियाली अमावस्या के मेले कौन कौन से? कल्प वृक्ष मेला, मंगलियावास, अजमेर, फतेह सागर मेला, उदयपुर और बुड्ढा जोड़ मेला। अमावस्या आगे तो आगे शुक्ल पक्ष आ गया, शुक्ल पक्ष वाले तो अपने पढ़ लिए थे, हिंदू त्योहार समाप्त, जितने हिंदू त्योहार पढ़े थे वो समाप्त। अब इनका घर पे जाके आप ढंग से रिवीजन करना, इनको ना मन ही मन बोल के याद करना, बस तिथियां विथियां ज्यादा चीजें यूं याद रहनी चाहिए। बस सावन, सावन के शुक्ल पक्ष से शुरू किए थे वैसे याद रहने चाहिए। छोटी तीज रक्षाबंधन, फिर उधर बड़ी तीज उब छठ, बड़ी तीज, बड़ी तीज, कजल तीज, सतुड़ी तीज, फिर उब छठ और हल छठ, कृष्ण जन्माष्टमी, गोगा नवमी, बछ बारस, सती अमावस, रामदेव जयंतिया, बाबरी बीज, गणेश चौथ, शिव चौथ, कलंक चौथ और चतरा चौथ, ऋषि पंचमी, राधा अष्टमी, तेजा दशमी, जल झुलनी एकादशी या देव झुलनी एकादशी, अनंत चतुर्दशी, श्राद्ध, सांझी, उसके बाद शारदीय नवरात्रि, दुर्गाष्टमी या होमाष्टमी, दशहरा, शरद पूर्णिमा या रास पूर्णिमा, करवा चौथ, अहोई अष्टमी, धनतेरस, रूप चौदस, दिवाली, गोवर्धन, भाई दूज, गोपाष्टमी, आंवला नवमी या अक्षय नवमी, देव उठनी 11, प्रबोधनी 11, तुलसी 11, सत्यनारायण पूर्णिमा, बाद में तिल चौथ, तिल 11, मोनी अमावस्या, गुप्त नवरात्रि, बसंत पंचमी, गणेश्वर मेला, महाशिवरात्रि, फुलेरा दूज, होली, दुलंडी, शीतलाष्टमी और एकादशी को जोहर मेला, नववर्ष और आपके बसंत नवरात्रि, गणगौर, चुनरी गणगौर या वो गुलाबी गणगौर, अशोक अष्टमी, रामनवमी, हनुमान जयंती और हनुमान जयंती, उसके बाद इधर धिंगा गौर, आखा तीज, बुद्ध पूर्णिमा या पीपल पूर्णिमा, बड़मावस, गंगा दशमी, निर्जला 11, फिर गुप्त नवरात्रि, बदेला नवमी, देवसैनी एकादशी, गुरु पूर्णिमा, नाग पंचमी, निडरी नवमी, हरियाली माउस, खत्म। ये तालियां मत बजाया करो, ये आपके भी याद हो जाए, आप ऐसे दिमाग नहीं लगाते कि मतलब ये ऐसा कोई नहीं कि इनमें कोई बहुत बड़ा भेद है, थोड़ा सा दिमाग से सोचने की आवश्यकता होती है, बाकी वाली चीजें वैसे याद हो जाती है। बड़ा बड़ा सा ये ओवरव्यू रहना चाहिए आपके दिमाग में कि यार यहाँ क्या है, ये क्या है, ये क्या है, तो एक एक थोड़ा थोड़ा एक एक महीने का ले लेके याद करोगे। ये महीने भादवे को छोड़ के सब में त्योहार तो 3-4 है, 4-4-4-4 वैसे सवाल, और कई तो याद ही रहते हैं। फिर ये दिमाग में जब एक बार ऐसे याद हो जाएंगे, फिर दिमाग में मैपिंग होगी आपकी, फिर मैपिंग वैसी होगी कि यार एकादशी कहां कहां आती है, फिर वो मैपिंग होनी शुरू होगी आपकी कि एकादशी कहां कहां आती है, तो आपको लगेगा भादवे वाली शुक्ल पक्ष की एकादशी आती है, और उसके बाद में नाम क्या क्या है कि उसके नाम है आपके जल झूलनी एकादशी और देव झूलनी एकादशी, एक एकादशी है। इसके बाद में फिर एकादशी कहां पे आती है, भादवे के बाद में, तो भादवे के बाद में आपके दिमाग में आएगी यार इसके बाद में यदि एकादशी कोई आ रही है तो वो आ रही है कार्तिक, कहां पे आ रही है, वो देव उठनी 11, कौन सी है। उसके बाद में आपको याद आएगा यार इसके बाद में यदि 11 आ रही है तो आ रही है माह, और माह में तिल 11, कौन सी आ रही है, तिल 11। उसके बाद में यदि कोई एकादशी आ रही है तो उसके बाद में आ रही है आपके आगे जाके चैत्र, और चैत्र में आपके जोहर मेले वाली, कौन सी है, जोहर मेले वाली। उसके बाद में देखो एकादशी आ रही तो आ रही है जेठ, और जेठ में निर्जला 11। उसके बाद में आषाढ़ में आ रही है तो वो कौन सी है, देव सैनी एकादशी, खत्म। तो एकादशी एकादशी आपके दिमाग में रहेगी। फिर आपके दिमाग में नवमी बैठनी शुरू होगी, क्या नवमी कहां कहां आ रही है, तो भादवे के अंदर इधर नवमी आ रही है, और भादवे वाली नवमी को हम बोलते गोगा, गोगा नवमी। फिर उसके बाद में नवमी आगे भादवे के बाद में जाके आती है, तो उसके बाद में असोज में नहीं आती, कार्तिक के अंदर जाके आती है आंवला नवमी, कौन सी आती है, आंवला। आंवला नवमी के बाद में आपके चैत्र में जाके आती है रामनवमी,
रामनवमी आती है, रामनवमी के बाद में उसके बाद में जाके ठेठ आषाढ़ के अंदर आती है आपके बदल्या, कौन सी आती है, खत्म। ये दे उठनी कर काती वाली नहीं तो एक नवमी आंवला, आंवला आंवला नवमी तो बोल गया ना वैसे, नेवला, हाँ ये नीटरी नवमी, कौन सावन में वापस घूम के आए तो कौन सी आ गई अपने नीटरी नवमी। फिर दिमाग में तीज, तीज कहां कहां पर अपने यूज में ली, तो तीज अपने सावन वाली तीज छोटी तीज, भादवे वाली तीज आई वो कौन सी आ गई, बड़ी बड़ी तीज आ गई। इसके बाद में तीज फिर कई दिन तक नहीं आती है अपने, उसके बाद तीज आपके चेत वाली गणगौर है, चेत वाली कौन सी है, गणगौर वाली वही तीज आती है। और इसके बीच में एक और आई कोई आखा तीज, दिंगागौर, ये तीनों फिर एक साथ रहनी चाहिए, गौर दिंगागौर आखा तीज, गौर दिंगागौर आखा, चेत शुक्ल वैशाख कृष्ण वैशाख शुक्ल, तीनों एक साथ याद हुई, ये चीजें जुड़ेगी। फिर कि देव उठनी का रस कार्तिक, देव सेवनी का रस आषाढ़, फिर अपने आप दिमाग हो जाएगी। कि जल झूलने एकादशी कब आएगी, जिसमें भगवान कृष्ण का जन्म होगा उसमें आएगी। जलवा है भगवान कृष्ण का, स्नान करवा के लाए तो जिस महीने भगवान कृष्ण पैदा हुए उसी में स्नान करवाया होगा। ये तो नहीं कि हो अब गए और स्नान 12 महीने बाद करवाएंगे, नजदीक ही रहा होगा उसके, तो हुए भादवे में, तो जल झूलने का रस भी कब आएगी, भादवे के अंदर आ जाएगी। अब बड़ी तीज कब आएगी, जब बड़ा महीना ही भादवा है तो बड़ी तीज कब आएगी। हरियाली अमावस्या कब आएगी, जब हरा महीना ही सावन है तो हरियाली अमावस्या कब आएगी। कि नाग पंचमी कौन से आएगी, तो सांप बिच्छू निकलते ही सावन में, क्योंकि सावन में घास फूस हो जाता है, घास फूस होंगे तो सांप बिच्छू निकलेंगे, तो उसमें नाग पंचमी आएगी, नाग पंचमी आएगी तभी उसके साथ नीडरी नवमी आएगी, वो दोनों साथ साथ में सांप को खा जाता है। तो चीजें जुड़ेगी बाद में आपके दिमाग में। आप क्या अलग अलग पढ़ते हो, जब आप छोटी चीज पढ़ रहे होते तब आपके दिमाग में छोटी चीज होती है, बाकी होती नहीं, लेकिन जुड़नी चाहिए। जब छोटी चीज है तो वो बड़ी चीज है, फिर वो तीज तीन वो एक साथ आपके दिमाग में आनी चाहिए कि यार गणगौर डिंगागौर आकत 5 तीज, इनमें 2 तीज तो अपने पहले ही याद कर लेते हैं, छोटी तीज और गणगौर ले देंगे, 3 तीज याद करने, 3 में 2 ये हो गई डिंगागौर और आखा तीज, एक बड़ी तीज है वो वैसे याद हो जाती है, पहले बढ़ गई तो याद करना। और एक एक महीने के याद कर करके साथ वाले किसी को सुनाना, केला मैं तेरे को सावन के सुना रहा हूँ, अगले भादवे के सुन ले, अगला आरती के, और फिर थोड़ा सा को रिलेट करने की कोशिश करना, तो चीजें याद हो जाएगी। हर बार क्वेश्चन पूछते हैं, कहीं ना कहीं प्री मेंस में अटकाते, इस बार प्री में था, त्यौहार का क्वेश्चन था। अभी ये कोई जयन का एग्जाम हुआ तो जोधपुर में मेरे पास बच्चे पेपर लेके आ गए थे, सर ये पेपर सोल्व कराओ, तो मैंने उनमें देखा सब पेपर के अंदर एक आधा कोई त्योहारों का क्वेश्चन पूछा हुआ था। तो पूछते भी है, सिंपल तरीके से याद हो जाएंगे, तो डरने की आवश्यकता। ये तो हिंदुओं के त्योहार, किसके त्योहार है, पर राजस्थान में केवल हिंदू तो नहीं रहते, हमने लिखा था राजस्थान के त्योहार है मेले, राजस्थान के, पर ये तो किसके हैं, केवल हिंदुओं। राजस्थान में दूसरे भी रहते हैं, जैन भी रहते हैं, सिख भी रहते हैं, मुसलमान भी रहते हैं, तो लिखो जैनों के त्योहार, जैनों के त्योहार तथा मेले, जैन फेयर्स एंड फेस्टिवल्स। मैं बता दूंगा, मैं समझ गया, जनवरी फरवरी के अनुसार का बात यही पूछ रहा, मैं बता दूंगा। एक बार जैनों वाले सब लिख लें, उसके बाद लास्ट में लिखे, ये मैं लिखवाऊंगा। तू वापस याद दिलवा देना मेरे ना, मुस्लिम त्योहार से पहले याद दिलवा देना मेरे, एक बार थोड़ा सा और लिखते हैं। जैनों के त्योहार, सिंपल सी 2 बात सुन लो। जैनों में 24 भगवान जीव है, कितने भगवान जीव है, 24। जैनों के जो पहले भगवान जीव है उनका नाम है ऋषभ देव, क्या नाम है उनका, ऋषभ देव, या उन्हीं का एक नाम हम और बोलते हैं आदिनाथ, क्या बोलते हैं, और मैंने हिस्ट्री पढ़ाई तब भी मैंने बताया था, आदि का मतलब पहला और नाथ का मतलब भगवान, पहले भगवान, ऋषभ देव जी पहले भगवान, इसलिए नाम क्या हो गया, तो उनकी जयंती है। अब सुनना एक बार बात, ये जयंती आती है चैत्र कृष्ण नवमी को, कब आती है, चैत्र कृष्ण कब आती है, दोबारा बताओ देखे, मैं यदि कहूंगी शीतला आठम के अगले दिन, शीतला आठम के, मैं इसको और बोलूं और मैं इसको कह दूंगी होली के 9 दिन बाद, होली के 9 दिन पहले, बड़ी बात। तो ऋषभ देव जयंती कब होती है, चैत्र कृष्ण नौ। जैनों के जो अंतिम भगवान जी होते हैं वो है महावीर, अंतिम भगवान जी कौन से, महावीर, इनकी जयंती भी चैत्र में आती है, बस पक्ष चेंज होगा, और ये आएगी चैत्र शुक्ल त्रयोदशी। कब आएगा, चैत्र शुक्ल, अपनी हनुमान जयंती से 2 दिन पहले। हनुमान जयंती कब आती है, अपने चैत्र पूर्णिमा, अपने हनुमान जी का नाम भी महावीर है, तो अपने वाले महावीर की तो पूर्णिमा को, और जैन वाले महावीर की त्रयोदशी को, इतना ही फर्क है। ऋषभ देव जी की जयंती कब आती है, चैत्र कृष्ण, और महावीर जयंती कब आती है, चैत्र शुक्ल। उतार लो ऐसे कैसे उतार, 9th डार्क डे ऑफ चैत्र और 13th ब्राइट डे ऑफ चैत्र। ऋषभ देव जयंती, ऋषभ देव जयंती में मेला लिख लेना, उदयपुर में जगह पड़ती है धुलेव, वहां पे मेला लगता है। धुलेव उदयपुर, कौन कौन से 2 त्योहार बताओ देखे,
ऋषभ देव जयंती या इसी क्या बोलते हैं आदिनाथ जयंती, ये तो कब आती है? चैत्र कृष्ण नवमी, है ना, शीतलाष्टम के अगले दिन, 9th डार्क डे ऑफ चैत्रा। और मेला कहां पे लगता है इसका? दुलेव। दुलेव कहां पड़ता है? और महावीर जयंती कब आती है? चैत्र शुक्ल त्रयोदशी, मतलब हनुमान जयंती से 2 दिन पहले। ड्राई डे होता है, ठेके बंद रहते हैं। भगवान जाने क्या सोच के ठेके बंद किए। जैन तो वैसे दारू नहीं पीते, पीने वालों को क्यों रोको? पीने वाला कोई जाए ठेके पे ना, आगे ठेका बंद। किस बात का ठेका बंद है रात? महावीर जयंती। ये कौन है भाई? पीने वाला तो महावीर को जानता नहीं, सीधा सा। फालतू में महावीर भगवान को 2-4 सुनना पड़ जाता है। तो महावीर जयंती चैत्र शुक्ल। अब सुनना, एक जादू दिखाऊंगा आपको। अच्छा और मार देखे, खड़ा होकर सिक्की के लिए मार, ताकि हमें पता तो चले तो इतनी योग्यताएं कहां से लेके आए। जैनों के सारे त्योहार भाद्रपद महीने में आएंगे। अब सारे त्योहार कौन से महीने में आएंगे? और शुक्ल पक्ष में आएंगे। 2 बात सुनना, सारे त्योहार कौन से महीने में और कौन से पक्ष में? कौन से महीने में और कौन से पक्ष में? अब मैं 2 त्योहार लिख रहा हूं, अपने हिसाब से इनकी तारीखें लिखो, देखे कब आएंगे। बोलना नहीं है, चुपचाप लिखो। एक त्योहार का नाम है रोट तीज, एक त्योहार का नाम है सुगंध दशमी, या इसी का नाम हो रहा है धूप दशमी। अब मैं आज भूल गया, याद नहीं है भाई मेरे को, तो कब आते हैं? मेरे को इतना याद है कि भाद्रपद के महीने में आते हैं और शुक्ल पक्ष में आते हैं। बाकी अब आपको आए तो लिख लो, और नहीं आए तो फूटे आपके। जैसे इंटेलिजेंट लोग हो आप, आते ही होंगे आपको। उतार लिए? बताओ तो, रोड तीज कब आएगी? लिखता हूं, लिख, अब तुझे लिखना पड़ेगा, अब बोलेंगे नहीं। चल मैं 2 बात बताता हूं तेरे को। ये त्योहार भाद्रपद के महीने में आता है। कौन से महीने में आता है? और शुक्ल पक्ष में। तो सोच तो, कौन से महीने में आता है, कौन से पक्ष में आता है? शुक्ल। तो अब तेरे को क्या नहीं पता? इसकी तिथि नहीं पता। क्या नाम लिखा हुआ? इसका नाम क्या लिखा तूने? रोज तीज। तीज का मतलब क्या होता है? तीज का मतलब क्या होता है? तीज का मतलब क्या होता है? तीसरा दिन, तृतीया। महीना कौन सा? भाद्रपद। पक्ष कौन सा? शुक्ल। तो तिथि कौन सी होगी? लिख, भाद्रपद शुक्ल। फिर क्यों सोच रही था? अब नीचे वाले में क्या लिखेगी? नीचे वाले में खुद बता देखे, पूरा लिख, भाद्रपद शुक्ल तृतीया। बता इसको, तू समझा इसको। अगेन अगेन करती रहती, समझा? पड़ोसियों को बताती है नहीं, खुद ही खुद बढ़ती रहती है। तो रोड तीज का रोड तीज कब आ जाएगी आपके? भाद्रपद शुक्ल तृतीया। और सुगंध दशमी या धूप दशमी कब आ जाएगी? भाद्रपद शुक्ल दशमी। याद रह जाएगी बातें? तो सिंपल सिंपल बातें भाई ये तो। और ये आ जाएगा आपका भाद्रपद। मैं बता देता हूं क्या होता है। पहले नीचे वाला त्योहार लेते हैं अपने। क्या नाम है त्योहार का? सुगंध दशमी या धूप। जैन ऐसा मानते हैं कि यदि इस दिन मंदिर में जाके धूप की जाए, धूप अगरबत्ती, इस दिन मंदिर में जाके क्या की जाए? अगरबत्ती। तो अगरबत्ती की सुगंध फैलेगी, धूप की सुगंध फैलेगी। तो धूप की जाती है इसलिए क्या बोलते हैं? धूप दशमी। उसकी सुगंध फैल जाती है इसलिए क्या बोलते हैं? और जब उसकी धूप की सुगंध फैलेगी, जैसे जैसे उसका धुआं ऊपर जाएगा, वैसे वैसे आपके पाप उड़ जाएंगे। क्या उड़ जाएंगे? आपने 12 महीने में जितने भी पाप किए हैं, यदि वो आपको उड़ाने हैं, तो आप किस दिन? भाद्रपद शुक्ल दशमी को मंदिर जाइए तथा वहां क्या कीजिए? धूप। उससे क्या फैलेगी? पाप धुल जाएंगे। अगले 12 महीने में आप नए पाप, कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू हो रहा है ना भाई, सीधी सी बात। फिर 12 महीने हो गए, वापस आएगी भाद्रपद शुक्ल दशमी, एक बार वापस जाइए, धूप कीजिए। जैन ऐसा कहते हैं हर साल उड़ाने पड़ते हैं। हिंदू कहते हैं भाई हर साल तो आज जाया जाए, कल जाया जाए। तो कुंभ का मेला आएगा 12 साल में। कितने साल में आएगा? 12 साल करेंगे पाप, बाद 12 साल बाद गंगा जी में जाके लगाई डुबकी, 12 साल के पाप खत्म, अगले 12 साल और कर लेंगे। सबने पाप उड़ाने का तरीका बता रखा कोई ना कोई। फिर दूसरा कौन सा है? और तीज कब आती है? भाद्रपद शुक्ल। कुछ नहीं करते, अच्छा अच्छा खाना बना के खाते हैं, अच्छी अच्छी रोटियां बना के खाते हैं, इसलिए नाम क्या पड़ गया इसका? और वैसे ही मुझे हमेशा लगता है कि सबसे अच्छा खाना ही जैन खाते हैं। अपने जिंदगी काट रहे हैं खाली, है ना। और ये तो भगवान बचाए कभी आपके साथ ऐसा ना हो कि कभी आपको ट्रेन का सफर करना पड़े और आपके साथ ट्रेन में कोई जैनों की फैमिली आके बैठ जाए। ट्रेन शुरू होने के 15-20 मिनट बाद वो अपने टिफिन निकाल लेंगे, पता नहीं घर से भूखे ही आए थे क्या थे। और उनके इतने सारे टिफिन होंगे, इतने सारे टिफिन होंगे जितने आपके पूरे घर में नहीं है, उतने तो यात्रा में लेके आए।
और उनके दाल अलग होगी, कड्डी अलग होगी, सब्जियां अलग होगी, अचार अलग होगा, चटनी अलग होगी, कोई मिस्सी रोटी अलग होगी, गेहूं की रोटी अलग होगी, सोगरे अलग होंगे, मक्खन अलग होगा, कई सारे आइटम उनके पास खूब सारे होते हैं और इतनी बढ़िया बढ़िया सुगंध आती रहती है। और आपका जीव करता है कि यार काश अपने को भी ऑफर कर दे, अपने को भी बुला ले, या मैं भी रोटी खा लूं। पर फिर आपको लगता है कि नहीं, मेरे पास भी पड़ी है रोटी, मैं भी खा सकता हूं, मुझे इन वाले की तरफ देखने की आवश्यकता। फिर तभी आपको याद आता है कि अपने वाली जो रोटी है वो अखबार में पैक है, परांठा बनाया हुआ है, उसके अंदर मिर्च है और उसको यू रोल करके तरह से खानी है उसका। या तो उसमें आलू की सब्जी है या उसमें मिर्च है। इसके अलावा तीसरा अपने पास में कोई भी डाइट या अचार हो सकता है साइड में कोई, है ना। इसके अलावा अपने पास कुछ भी, आपको लगता है बेइज्जती होगी, फालतू में हाथों से ले लेंगे बंदरों की तरह खाते हुए, तो आप निकालते भी नहीं। हाँ किस दिन, हाँ तो खिलाना चाहिए, बुलाओ कभी हवेली पे। हम तैयार बैठे हैं, हाँ आप इनविटेशन तो दो, हम 2 दिन पहले भूखे रहने लग जाएंगे। आप बताना रोटी जाने वाली है सर, अपने खाना बंद 2 दिन पहले। भाई मैं तो एक बार, एक भैया कोई हमारी यूनिवर्सिटी वाली पॉलिटिक्स किया करते, हमारे साथ में रहते, पास में रहते, तो उन्होंने एक दिन हमें पहले दिन ही कहा कि छोरो कल भाई जी की छुट्टी कर देना शाम को। भैया क्यों, तो शादी है, उस शादी में चलना है। तो पहले स्टूडेंट लाइफ में देखते थे टेंट कहां लगा हुआ है, जहां टेंट लगा हुआ है वहां घुस जाओ और खाना खा के आ जाओ। स्टूडेंट लाइफ में शर्म भी नहीं करनी चाहिए, उल्टा नाच वाच और लिया करते थे लोगों ने, शादी नाचे खाना खाए ना गए, वहां पे ध्यान रखना पड़ता था कोई पकड़ नहीं ले, है ना। दीवार किधर से नीचे कूदने का पूरा ध्यान रखते थे, लड़की वाले कूटे फिर ना कई बार पकड़ के वो शादी वाले। तो उन्होंने कहा कि चलना एक शादी, उसमें शादी में चलना है। तो कोई उनके कोई बड़े को नेता थे, उनकी बच्ची की शादी थी, तो वो जो बड़े नेता थे वो जैन थे, तो कि वो जैन साहब है, उनकी बच्ची की शादी है, तो चलना। तो इपी के अंदर शानदार सा पंडाल लगाओ, बहुत बड़ी। मैंने तो इतनी बड़ी शादी उसके बाद देखी नहीं, उससे पहले देखी थी। अपने जानकारी वाला तो अपने जैसे ही तो है। कौन बुलाए अपने को। तो उन भैया ने कहा कि लो शादी के अंदर चलते हैं, तो उन भैया के साथ शादी होंगे। भाई रे मैंने उसमें नए नए तो नाम देखे सब्जियों के, मैंने तो वैसे नाम ही नहीं सुने थे सब्जियों। उसमें एक सब्जी थी नवरत्न कोरमा। मैं लिटरली सोगन है, मैं सोगन खा के कहूं विद्या की, मैंने इससे पहले नवरत्न नाम का तेल ही लगाया था। मुझे लगा ये उस ठंडा ठंडा कूल कूल तेल में है। अलग ही सब्जी थोड़ी मिक्स हुई टाइप की, अलग सी बनी हुई थी, और पता नहीं क्या क्या रखा हुआ था, मतलब यूं जीव ही नहीं भरे नाम देख देख ये लेंगे ये ले, इतना भाई पेड़ तो भरपूर आ जाए। तो जैन खाना बहुत अच्छा भी बनाते हैं, तो वो अच्छा खाना बना के खाते भी हैं, तो क्या है रोटी। और जैसा कि इनका कहना है, ये करें खुद नहीं खाते हैं सर, बाकी सबको भी खिलाते। तो आपके जितने भी जैन दोस्त उनको कैप्चर किया जाए, भादवा आने वाला है, ज्यादा दूर की बात ही नहीं है, उनके अपने खाना खाने चलेंगे। हाँ मिल गए, हाँ पकड़ लो, जो जो मिल गए इन सबको पकड़ लिया जाए अपने। चलो इसके बाद में व्रत होते हैं, ऐसे व्रत अपने व्रत होते हैं। हिंदुओं के व्रत है कि मावस का व्रत रख लिया, पूनम का रख लिया, करवा चौथ रख लिया। जैनों ने थोड़ा व्यवस्थित किया, जैनों का ऐसे क्या है, फिर मंगलवार को आ गया, बुधवार का, थोड़ा व्यवस्थित तरीके से होना चाहिए। जैनों ने कहा हम साल में 30 दिन व्रत करेंगे। कितने दिन व्रत करेंगे, 30 दिन। तो लगातार 30 दिन रोजे रखोगे ना, कहना ना रोजे नहीं है, तो का साल में 3 बार करेंगे। साल में कितनी बार करेंगे, 3 बार करेंगे। पहले करेंगे चैत्र के महीने में, कौन से महीने में, उसके बाद करेंगे भादवे में, उसके बाद करेंगे माघ में। कब कब करेंगे, चैत्र में, भादवे में और माघ। 10 दिन चैत्र में, 10 दिन भादवे में, 10 दिन माघ। 10-10 दिन करेंगे, इसलिए इनको बोलते हैं 10 लक्षण पर्व है। क्या बोलते हैं इनको, 10 दिन करेंगे चैत्र में, 10 दिन करेंगे भाद्रपद में, 10 दिन कब करेंगे माघ। कौन से 10 दिन, एक महीने में तो दिन होते हैं 30, तो अब कौन से 10 दिन करोगे। हाँ का ये भी बता देते हैं हम, ये कहे शुक्ल पंचमी से चतुर्दशी तक करेंगे। शुक्ल पंचमी से चतुर्दशी तक, कब से कब तक बताओ देंगे। चैत्र शुक्ल पंचमी से चतुर्दशी, भाद्रपद शुक्ल पंचमी से चतुर्दशी, माघ शुक्ल पंचमी से देख लो पंचमी चतुर्दशी 10 दिन हो जाएंगे। पंचम छठ सातम आठम नम 10, 6 दिन तो ये हो गए, और 11 12 13 14 4 दिन, वो कितने दिन हो गए 10। चैत के महीने में 10, भादवे के महीने में 10 और माघ के महीने में 10। महीना एक तो पहला महीना, फिर 5 जोड़ दो छठा महीना, फिर 5 जोड़ दो 11वां महीना। पहला महीना है चैत, छठा महीना है भादवा, और 11वां महीना कौन सा है, तो महीने याद हो जाएंगे कौन कौन से महीने बताओ देंगे। चैत भादवा, कितने कितने दिन के व्रत, 10-10, इसलिए क्या बोलते हैं 10 लक्षण पर्व। कब से कब तक, शुक्ल पंचमी से लिख लो ऐसे 10 लक्षण पर्व। 10 लक्षण पर्व, 10-10 दिन के व्रत करते हैं भाई, 10 लक्षण पर्व। और 3 नाम नीचे लिख लो, चैत्र भाद्रपद माघ, और आगे लिख लो शुक्ल पंचमी से चतुर्दशी तक, फ्रॉम 5th ब्राइट डे टू 14th ब्राइट डे, शुक्ल पंचमी से चतुर्दशी तक
फ्रॉम 5th ब्राइट डे टू 14th ब्राइट डे। ठीक है, अब सुनो और बात सुनो। देखे, मैंने आपको बताया कि भाई भादवे वाला जो महीना होता है उसको क्या बोलते हैं? बड़ा महीना। क्या बोलते हैं? बड़ा। जैनों में क्या ये हुआ कि जैन धर्म बहुत कठोर था, शुरुआती दौर के अंदर बहुत ज्यादा कठोर धर्म था कि भाई इतनी ज्यादा कठोर कर दी गई चीजें कि कोई आम आदमी तो उसका पालन ही नहीं। सत्य, अहिंसा, अस्त्य, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। सत्य मतलब कोई भी आदमी झूठी, यार आदमी बिना झूठ बोले पार कैसे पड़े? इस जगह बोलनी पड़ती है यार झूठ तो। अहिंसा मतलब किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं, किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं, किसी भी तो मतलब किसी भी। 5 बजे के बाद खाना नहीं खाओगे। क्यों साहब 5 बजे के बाद खाना क्यों नहीं खाएंगे? 5 बजे के बाद खाना खाओगे, दीपक जलाओगे, दीपक में कीट पतंगे आएंगे, भोजन में गिर जाएंगे, भोजन में चले जाएंगे, हिंसा है। इसलिए चप्पलें पहन के नहीं चला जाए, उभाने पैर ही रहो, नंगे पैर ही रह जाए। क्यों साहब? तो यदि चप्पलें जूते पहन के चलोगे, कोई चिंटी आ जाए नीचे, कोई बेचारा कीड़ा मकोड़ा आ जाए, वो मर जाएगा तुमसे, इसलिए नहीं पहने जाते। इसलिए गाजर मत खाओ। क्यों मत खाओ गाजर? गाजर उखाड़ते हो जमीन से, जमीन से उखाड़ते हो, जमीन के अंदर कोई जीव जंतु रहते हैं वो मरेंगे बापड़े। आलू मत खाओ, मूली मत खाओ, जमीन में जो चीजें होगी इनको खाना। अस्ते, चोरी नहीं करना, किसी भी प्रकार की चोरी ना। अपरिग्रह, धन का संग्रह। आम आदमी बिना धन का संग्रह कैसे रह सकता है? मैं तो दूंगा पूरा फकीर बन जाऊंगा। शाम को क्या खाए? और शाम को खाना मिल गया, सुबह क्या खाए? एक गृहस्थ आदमी को चाहिए कि जब बीवी बच्चे हैं पीछे तो कुछ ना ज्यादा नहीं तो महीने भर का जुगाड़ तो रहे, महीने भर बाद में आदमी कमा के और लाए। ब्रह्मचर्य, हर चीज में संयम का पालन करना है, किसी भी चीज में संयम से बाहर न ज्यादा सोना है, न ज्यादा जागना है, न ज्यादा खेलना है, हर चीज में संयमित व्यवहार। ये भी आम आदमी की बस की बात है। इसलिए महावीर तक आते आते जैन धर्म उसी कठोरता के अंदर चलता रहा। महावीर थोड़े प्रैक्टिकल हुए और महावीर ने आगे कहा यार ऐसे पार नहीं पड़ेगी। और अपने कोचिंग में एडमिशन तो कम हो रहे हैं, बौद्धों वाली कोचिंग में एडमिशन ज्यादा। भगवान बुद्ध का मध्यम मार्ग था। भगवान बुद्ध ने कह रखा था कि न तो कोई चीज ज्यादा कठोर होनी चाहिए और नहीं कोई चीज ज्यादा लचीली होनी चाहिए, बीच बीच का सा देख लो। कभी कभी झूठ बोल लो और पार पड़ जाएगी ऐसे। तो भगवान महावीर ने कहा यार कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा इसमें जुगाड़। तो भगवान महावीर ने कहा कि अब हमारी कोचिंग 2 प्रकार के कोर्स लॉन्च करने जा रही है। एक कोर्स होगा ऑनलाइन, एक कोर्स होगा ऑफलाइन। जो ऑफलाइन कोर्स लेंगे उसको तो हम बोलेंगे महावर्त। क्या बोलेंगे? और जो ऑनलाइन लेंगे उसको हम बोलेंगे अणुवर्त। क्या बोलेंगे? 2 अलग अलग प्रकार के कोर्स लेके, एक तो महावर्त लेके, एक कौन सा लेके? ऑफलाइन का मतलब है जो साधु संत यही साधु संत बन गए, जिन्होंने घर गृहस्थी त्याग दी, साधु संत बन के जो मठों के अंदर रहेंगे, वो तो सब नियमों का वैसे ही पालन करेंगे जैसे पहले किया करते थे। वो झूठ नहीं बोलेंगे, वो हिंसा नहीं करेंगे, वो चोरी नहीं करेंगे, वो धन का संग्रह नहीं करेंगे। बाबा है बाबे की तरह रहे, गांव में मिल गया तो खा, नहीं मिला तो कोई बात नहीं, अगले गांव के अंदर खाना। धन का संग्रह किसी भी प्रकार से, संयमित जीवन जीना है तो संयमित जीवन जीना है। ये तो बाबाओं की जिंदगी है। जो जैन मुनि बन जाएंगे उनकी जिंदगी। जो गृहस्थ है, जो घरों में रहते हैं, जिनके लुगाई टाबर है, वो अणुव्रत का पालन कर ले। वो थोड़ा थोड़ा झूठ बोल ले, थोड़ी थोड़ी हिंसा कर ले, थोड़ी थोड़ी चोरियां कर ले, थोड़ा थोड़ा धन का संग्रह कर ले और थोड़ा थोड़ा संयम के अंदर छूट ही दे दी। मतलब कुल मिला के वो जो कठोर नियम थे उनमें उनको क्या दे दी गई? थोड़ी थोड़ी छूट। तो उनको क्या कर दिया गया? अणुव्रत। तो फिर तो ये नियम सब जगह लागू हो, फिर क्या व्रत में भी लागू हो। तो कहा जो बाबा जी टाइप के लोग हैं, जो मुनि टाइप के लोग हैं, वो तो 30 के 30 व्रत करे। गृहस्थ आदमी यार इतने व्रत कैसे रख सकता है? उसे काम करने के लिए जाना पड़ता है, हर 10 दिन में काम खोटी करेगा तो कमा के क्या लाएगा? तो कहा 30 मत रख, 10 तो रख। तो कौन से 10 रखूं? तो बड़ा महीना कौन सा है? भादवा, तो भादवे वाले रख ले। तो आम गृहस्थों कहा गया तुम तो कौन से रख लो? भाद्रपद। बाकी सब कहा गया कि तुम सारे रखो। तो भाद्रपद वाले तो सारे रखेंगे, मतलब जितने बाबा जी भी रखेंगे, गृहस्थ लोग भी रखेंगे, तो ये तो बड़े हो गए। और बाकी वाले वो केवल कौन करेंगे? बाबा जी टाइप के लोग करेंगे। इसलिए भाद्रपद वाले जो 10 लक्षण पर्व हुए, इनका एक अलग नाम पड़ा, पर्यूषण। नाम सुनते हो अक्सर आप? तो पर्यूषण का मतलब होता है बड़ा त्योहार। पर्यूषण का मतलब क्या होता है? तो कौन से 10 लक्षण पर्व को पर्यूषण कहा जाता है? लिखो, एक लाइन लिखो। पर्यूषण बराबर भाद्रपद का 10 लक्षण पर्व है। पर्यूषण बराबर भाद्रपद का 10 लक्षण पर्व है। पर्यूषण बराबर 10 लक्षण पर्व और भाद्रपद। वापस बोलूं? पर्यूषण बराबर भाद्रपद का 10 लक्षण पर्व है। 10 लक्षण पर्व और भाद्रपदा। कोई पूछेगा आपसे सिंपल कि भाद्रपद का 10 लक्षण पर्व क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? अब भाई जैनिज्म भगवान महावीर के बाद 2 धाराओं में बंट गया। जैनिज्म की 2 धाराएं हो गई, एक जैन हो गए दिगंबर और एक जैन कौन से हो गए? तो फिर अब इनमें हर चीज को लेके बाद में हो गया कि भाई हम तुम्हारे वाला नहीं मानेंगे, ये तुम्हारे वाला नहीं मानेंगे। तो पर्यूषण को लेके भी उनमें 2 धाराएं आ गई। दिगंबरों का पर्यूषण अलग और श्वेतांबरों का पर्यूषण अलग। सुनना बात, एक बार सुनना, बाद में अपने लिख लेंगे।
दिगंबरों ने कहा भाई तुम्हारा पर्यूषण कब आएगा? तो दिगंबरों ने कहा हमारा पर्यूषण तो आएगा जैसे पहले आता था वैसे वैसे आता था। तो भाद्रपद महीने में आएगा पर्यूषण, 10 दिन का होता है पर्यूषण, तो कब से कब बताया जाएगा? शुक्ल पंचमी से चतुर्दशी। तो इन्होंने कहा हम तो वैसे ही मनाएंगे जैसे पहले मनाते थे, शुक्ल पंचमी से चतुर्दशी। श्वेतांबरों ने कहा हम तुम्हारे वाला नहीं मनाएंगे, तुम्हारा जब शुरू होता है तब तक हम खत्म ही कर देंगे। तुम्हारा जब शुरू होता है तब तक तो हम क्या कर देंगे? तुम्हारा पंचमी को शुरू होता है, हमारा चतुर्थी को ही खत्म हो जाएगा। कब खत्म हो जाएगा? तुम 10 दिन मनाते हो, हम 8 ही मनाएंगे। कितने मनाएंगे? तो दिगंबरों का तो पर्यूषण कितने दिन का होता है? 10। श्वेतांबरों का कितने होता है? 8। दिगंबरों वाला कब शुरू होता है? पंचमी को, और खत्म कब होता है? चतुर्दशी। इनका पंचमी से पहले खत्म हो जाता है, मतलब चतुर्थी को तो खत्म हो जाता है। तो अब देख लो 8 दिन करने, चतुर्थी पे खत्म करने। चतुर्थी, तीज, दूज, एकम, 4 तो हो गए, पीछे जाओ। अमावस्या, 14, 13, 12। इसका मतलब शुरू होगा कृष्ण पक्ष की द्वादशी से और खत्म हो जाएगा शुक्ल पक्ष की चतुर्थी। कौन से महीने में? महीना वही श्याम भाद्रपद। तो इन वाला कब से कब तक बताओ देंगे? भाद्रपद कृष्ण द्वादशी, 12th डे है ना, द्वादशी से कब तक करूं देख बताओ देंगे? शुक्ल शुक्ल चतुर्थी तक। उतारो ऐसे कैसे उतारो? इंग्लिश में सीधा सीधा हो जाएगा। फ्रॉम 5th ब्राइट डे ऑफ भाद्रपदा टू 14th ब्राइट डे ऑफ भाद्रपदा, सीधा ही हो गया। और इधर वाले में लिख लेना फ्रॉम 12th डायरेक्ट डे ऑफ भाद्रपदा टू 4th ब्राइट डे ऑफ भाद्रपदा। कर लिया, उतार लिया। तो कब आता दिगंबरों का? तो कब आता है? भाद्रपद कृष्ण सॉरी शुक्ल पंचमी से चतुर्थ। जैसा होता है वैसा वैसा ही होता है। श्वेतांबरों ने थोड़ा चेंज किया अपना, और उनका दिगंबरों का जब शुरू होता है तब तक उनका खत्म हो गया। दिगंबरों का 10 दिन का होता है, श्वेतांबरों कितना होता था? अच्छा, इन व्रत का एक लॉजिक बताता हूं। देखो नॉर्मली क्यों रखे गए इतने ज्यादा व्रत वगैरह क्यों रखे गए? एक तो ये साइंटिफिक है कि आपको थोड़े थोड़े टाइम में शरीर को रेस्ट दे देना चाहिए। आहार नलियां शांत होनी चाहिए। क्या शांत होनी चाहिए? कि भाई आप सोते हो, क्यों सोते हो? ताकि दिमाग की जो नसें इनको कहीं ना कहीं रेस्ट मिले। आप बैठते हो, क्यों बैठते हो? कि पैरों की जो मांसपेशियां इनको कहीं ना कहीं रेस्ट मिले। हर चीज को आप रेस्ट दे रहे हो। तो खाने वालियों को भी तो दो। ठूस ठूस के भर रखा है आपने उनके अंदर। तो कहा गया कि यार कभी कभी बीच बीच के अंदर रेस्ट दे देना चाहिए। तो उनको रेस्ट दिया जाएगा तो वो वापस संतुलित हो जाएगी अपने आप में। तो कहा भाई 10 दिन तक लगातार रेस्ट दे दो, 10 दिन तक कम खा लो, 10 दिन तक खाओ मत या कम खा लो। आप टाइम फिक्स कर लो, इसी टाइम खाएंगे। व्रत में टाइम फिक्स ही तो करते हैं। एक टाइम खा लेंगे, शाम को खा लेंगे, सुबह खा लेंगे, इतनी बजे खा लेंगे। वरना अपने खाने पीने का कोई टाइम फिक्स होता, 12 बजे भी खा लिया, 2 बजे भी खा लिया। ज्यादातर बीमारियों का कारण यही है कि आपका टाइम का जो शेड्यूल है वो चेंज रह जाता है। अपने भारत में ज्यादातर जो गांव के अंदर लोग बात करते मिलेंगे एसिडिटी रवा है। एसडीटी भी नहीं बोलते, एसटीडी है। तो एसटीडी ये वही है और क्या है? हाँ कि भाई आपने खाने पीने का शेड्यूल सही नहीं। भाई मैं तो खुद का ही है कि क्लास कभी 11 बजे खत्म हो गई तो जा 11 बजे खा लिया, क्लास 1 बजे खत्म हुई तो 1 बजे खा लिया, और कई बार क्लास लगातार होती शाम को ही खाया। दिन के अंदर कुछ मिला तो खा लिया, नहीं मिला तो नहीं खाया। तो शाम को 3 बजे से ज्यादा सर दर्द वगैरह कुछ ना कुछ होने लगी जाता है। ये सब बीमारियों के लक्षण है। तो कहा गया कि नहीं भाई कहीं ना कहीं रेस्ट दिया जाए, 10 दिन तक लगातार रेस्ट दे दिया जाए। तो कहा गया कि यार 10 दिन तक यदि कोई आदमी खाना नहीं खाएगा या कम खाना खाएगा तो एनर्जी भी तो नहीं रहेगी। खाना एनर्जी भी तो देता है, ये तो आपको मानना पड़ेगा। कि भाई आप देख लो कि मैं यहाँ पे 10 घंटे क्लास लेता हूँ और मेरे को आप दोनों टाइम खाना नहीं दो, तीसरे दिन गिर जाऊंगा। और क्या होगा? फिर यही होगा। तो यार एनर्जी तो मिलेगी नहीं। तो कहा गया कि इन 10 दिनों में काम भी मत करो, व्रत वाले दिन काम भी मत करो। तो क्या करो? तो घर पे रहो, बाहर नहीं जाना आपने, तो घर पे रहो। घर पे भी बोलो भी मत। बोलने में भी तो एनर्जी वेस्ट होती है और सबसे अधिक होती है, सब ज्यादा होती है। भाई आप बोलते हो, लगातार बोलते हो, तो बोलने में भी एनर्जी वेस्ट होती है, तो बोलो भी मत। अब एक आदमी घर से बाहर नहीं जा रहा, बोलता नहीं है, खाना भी नहीं खा रहा, चुपचाप बैठा हुआ है, तो क्या करेगा वैसे में? तो बंदा जब ये चुपचाप बैठा रहता है तो बंदा अपने बारे में सोचता है। किसके बारे में सोचता है?
और कहा जब अपने बारे में कोई आदमी सोचेगा तो उसे घटना ही याद आएगी, और उसे याद आएगा यूं दिमाग में कि यार उस दिन वो सीट को लेके लड़े थे ना, वो अपनी लड़ाई थी। वो पहले बड़ा बंदा था यार, पहले से वहां पे आके बैठा था, वो तो वॉशरूम गया था, मैंने उसका रजिस्टर साइड में हटा के वहां आके बैठ गया था, और वो जब वापस आया तो मैंने कहा मैं ही बैठूंगा अब तो, रजिस्टर रखने से सीट तेरी थोड़ी होती है। मैं यार उस दिन वो पार्किंग में पार्किंग वाले अंकल से लड़ा था ना, वो भी अपनी गलती थी, नहीं लड़ना था, नहीं लड़ते तो भी वहां पे कुछ भी नहीं होता। अंकल ने कहा था गाड़ी थोड़ी उधर लगा दे, तो गाड़ी उधर लगा देनी चाहिए थी। अपने बस के अंदर कंडक्टर से किराए के लिए लड़ पड़े थे ना, उसमें भी उस दिन अपनी गलती थी। और यदि किसी बंदे को जब अपनी गलती का एहसास होता है तो माफी मांगना चाहता है। कोई भी आदमी अपने दिल पे बोझ नहीं रखना चाहता। हम यदि माफी नहीं मांगते ना, उसका सबसे बड़ा कारण हम रियलाइज ही नहीं कर पा रहे कि हमारी गलती हुई है। रियलाइज होते ही आपको लगेगा कि नहीं यार यदि गलती हुई है तो अपने को माफी, वरना वो कचोटती है अंदर ही अंदर बात। ये उस आदमी से नजरें नहीं मिलाई जाती अपने से, अपने लगता है यार फालतू में अपने इसके साथ लड़े थे, उस दिन इसकी गलती नहीं थी, अपनी गलती थी। तो कहा गया 10 दिन तक जब आदमी घर पे बैठा रहेगा, बोलेगा नहीं, अपने बारे में सोचेगा, गलतियों का एहसास करेगा, तो माफी मांगना चाहेगा। इसलिए 10 लक्षण पर्व समाप्त होते ही माफिया मांगते हैं। मिच्छामी दुक्कडम, मिच्छामी दुक्कडम, माफी मांगो जिन जिन के खिलाफ आपने गलतियां की है। इसलिए जनों का त्योहार आया, उस त्योहार के नाम अलग अलग कर दिए। दिगंबरों ने उस त्योहार का नाम दिया पड़वा ढोक। क्या नाम दिया? पड़वा ढोक नाम दिया इन्होंने। कहा कब आएगी पड़वा ढोक? कहा ये खत्म कब हो रहा आपका? चतुर्दशी, इसके बाद क्या जाएगी आपकी? पूर्णिमा, और पूर्णिमा के बाद में अगला महीना शुरू हो जाएगा, तब करेंगे पड़वा ढोक मनाएंगे। आश्विन कृष्ण एकम, यही आएगी। तो कहा आश्विन कृष्ण एकम को हम मना लेंगे, हमारी क्या मना लेंगे? पड़वा। क्या है पड़वा ढोक? कहा माफ करने का दिन। क्या करने का दिन है? क्षमा याचना करने का दिन है, माफी मांगने का दिन है, क्षमा याचना पर्व है, फॉरगिवनेस डे, फॉरगिवनेस मनाई जाएगी। श्वेतांबरों ने कहा हम भी मनाएंगे, पर हमारा थोड़ा नाम अलग है। उनका नाम पड़वा ढोक है, हमारे वाले का नाम है समुत्सरी। क्या नाम है? क्या है समुत्सरी का? वही माफी मांगने का दिन, क्षमा याचना का पर्व। माफी मांगेंगे भाई इस दिन, क्षमा याचना पर्व। कब आएगा? कहा हमारा तो खत्म होते आ जाएगा। तो खत्म होते कब, खत्म कब हो रहा है? चतुर्थी को, तो हम अगले दिन मना लेंगे, भाद्रपद शुक्ल पंच। उन्होंने एक दिन का गैप देके मनाया, इन्होंने अगले दिन ही मना लिया। इनके माफी मांगने के दिन को क्या बोलते हैं? पड़वा ढोक। उनके माफी मांगने के दिन को क्या बोलते हैं? पहले बड़ी बात लिख लो ऐसा कैसे होता है। उतार लिए? तो 10 लक्षण पर्व कब, तीनों एक साथ जुड़ी हुई चीजें देखो ना। 10 लक्षण पर्व कब कब आते हैं? चैत्र, भाद्रपद और माघ। कब से कब तक? शुक्ल पंचमी से चतुर्दशी। इनमें भाद्रपद वाला जो 10 लक्षण पर्व होता है उसको क्या बोलते हैं? पर्युषण। पर्युषण बोलते हैं। पर्युषण दिगंबरों श्वेतांबरों का अलग अलग आता है। दिगंबरों का तो कब आएगा? भाद्रपद शुक्ल पंचमी चतुर्दशी, जो सिस्टम है वैसा वैसा। श्वेतांबरों का थोड़ा चेंज है, उनका कब आएगा? कृष्ण द्वादशी से शुक्ल चतुर्दशी। व्रत रखेंगे तो माफिया मांगेंगे, माफिया मांगने के दिन को क्या बोलते हैं? और वो क्या बोलते हैं? समुच। इन वाली पड़वा ढोक कब आती है? आश्विन कृष्ण एकम। उन वाली पड़वा समुत्सरी कब आती है? भाद्रपद शुक्ल पंचमी। याद रह जाएगी बात, पहले पड़ेगी बात। और ये तो जनरल वाली बात आप सबको सीखनी चाहिए। आप भी यूं छोटी मोटी गलतियां करो तो सॉरी बोलने में कुछ ही नहीं जाए। होता क्या है, उससे आप टेंशन फ्री रहते हो। वरना एक आप लड़ लिए किसी ना, स्टूडेंट लाइफ में तो इन बातों की गांठ ही मार ली जानी चाहिए कि आप किसी से लड़े, छोटी मोटी यूं सीट के लिए यूं थोड़ा बहुत कर दिया, मैं बैठूंगा तू क्यों बैठा है, थोड़ा कोई गाली गलौज टाइप का हो गया, धक्का मुक्की दे दिया, नहीं भी दी तो खाली ये कोई तरीका थोड़ी है। मैं कहता हूं वो बात अगले 2-3 घंटे तक आपके दिमाग में स्ट्राइक करती है। वो बात आपके दिमाग में और कुछ नहीं जाने देती। और जैसे जैसे लड़ाई का स्वरूप बढ़ा होगा वो इतनी ज्यादा देर तक आपको स्ट्राइक करेगी। केवल थोड़ी बहुत यूं बोलचाल भी 2-3 घंटे तक दिमाग में रहेगी। आपने धक्का मुक्की कर ली, थप्पड़ वप्पड़ मार दिया आपने किसी को, वो 2-3 दिन आपके दिमाग के अंदर रहेगी। ज्यादा कर लिया मगर महीने भर तक दिमाग से बाहर नहीं निकले। और उन महीना भर में पढ़ाई की लंका लग जाती है। हमारा मुख्य काम तो पढ़ाई करना है यार। इन दिनों के अंदर यदि हम पढ़ाई नहीं कर पाए तो बाद में होगी कब वो पढ़ाई? ये कोचिंग में पढ़ते टाइम पढ़ाई करना सबसे पीक टाइम होता है। लोग कहते हैं कि हम एक बार कोचिंग कर लेंगे और उसके बाद घर पे बैठ के करेंगे। मुझे लगता है उनसे बड़ा महामूर्ख नहीं कोई। कोचिंग के साथ ही पढ़ाई होगी, इसके बाद कुछ नहीं होती।
जितनी चीजें याद होगी वो कोचिंग के साथ याद होगी। इसमें एक अपने पे वो दबाव रहता है कि भाई दिल्ली का दिल्ली पढ़ना है तो थोड़ा थोड़ा याद हो जाता है, बाद में बाउंडेशन होती नहीं तो याद होता नहीं। इसलिए आप में भी छोटी मोटी इस प्रकार की कोई बात हो, सॉरी बोलने में कुछ ही नहीं हो। तो मुझे याद है हम दोनों भाई आपस में छोटे थे तो कभी लड़ लिया करते, तो मम्मी हमेशा मेरे से कहती कि ये तो छोटा है, तू माफी मांग ले। तो अक्सर घरों में डायलॉग बोलते कि भाई तू माफी मांग लेगा तो कौन सा छोटा हो जाएगा। वो सिर्फ सीधी सी बात है कि वास्तव में माफी मांगने से छोटा तो नहीं, उल्टा वो बात दिमाग से निकल जाती है, अपना अपने पे ध्यान चला जाता है। ना मैं तो खुद कई बार जब पीछे मुड़ के सोचता हूं तब लगता है कि स्प्रिंग बोर्ड में आने के बाद मैंने ये बातें सीखी कि यार नहीं करनी। दिलीप सर जब पढ़ाते सर ये कहते नहीं ये भी नहीं करना, ये भी नहीं करना। मुझे याद है मैं 2010 में नया आया था, तो एक दिन एक ये सीट वाला मेरे को इसलिए याद रहता है कि एक स्टूडेंट ने मेरे से आगे सीट के लिए लड़ाई की और उसने यहाँ कैसे बैठ गया, ज्यादा नेता बनता है क्या। तो मुझे खूब गुस्सा आया, और तब मैं कॉलेज से पास आउट होकर आए हुए थे, तो सब में ये चर्बी रहती है। तो हम तो 2 जने और आते थे, और वो मेरे साथ वालों ने कहा कि बाहर देखेंगे, आज बाहर निकलते क्या होती है सीट, कहां बैठना होता है कहां नहीं बैठना होता है। नहीं, सर ने कल ही समझाया था, और अपने श्योर जानते हैं कि यदि लड़ लिए इससे तो ये अपने आज की पढ़ाई खा जाएगा। सॉरी, मैं जाके दूसरी सीट पे बैठ गया। पर इससे पहले मैंने ऐसा कभी नहीं किया था, इससे पहले मैंने कभी लड़ाई की होगी, मेरे कभी याद ही नहीं आता कि सिटी बस में पैसे दिए हुए हैं। सिटी बस में किस बात का किराया है, मेरे कभी याद ही नहीं आता कि जयपुर से बीकानेर में गया और कभी मैंने बस वाले को किराया दिया है। और दादागिरी के साथ बैठ गया मैं, अब इसी पे बैठा हूं, नहीं जुड़ूंगा यहां से, कोई किराया नहीं है। मतलब वो स्टूडेंट लाइफ होती भी इस प्रकार की थी। अब मैं कई बार सोचता हूं कि यार उन कंडक्टरों ने अपने को कितनी गालियां निकाली होगी, कितना कहा होगा कि देख लिचड़ 150 रुपए के लिए ऐसे करता है। तो मैं जब यहां आ गया, जब मैंने सर, तो कई बार यूं जब आती है कि किसी से पूछते हैं कि भाई तुम्हारा आदर्श कौन है, तो विवेकानंद जी है, पता एपीजे अब्दुल कलाम है। तो बेटा पर मेरे से पूछ ले सर आपके आदर्श कौन, बोले दिलीप सर से बड़ा आदर्श कौन हो। हम सारी बातें सीखे यहां आके, सर को देखा, भाई कलाम साहब को अपने डायरेक्टली नहीं देखा, उनके नजदीक नहीं रहे, हम उनकी वो बातें जानते हैं जो हमें दिखाई गई है। विवेकानंद जी की हम वो बातें जानते हैं जो हमें पढ़ाई गई। सर को तो देखा है ना, क्लास में देखा, व्यवहार के अंदर देखा, तो वो सीखा सीधा सीधा सा। तो सर ये बातें हमें खूब समझाते, और ये जैनिज्म पढ़ाते तभी सर समझाते कि यार जैनों से सीखना चाहिए। तो कितनी बात कह के गए कि किसी भी बात में किसी भी प्रकार की जिद नहीं करनी, स्यादवाद, पूरा जैनों का सिद्धांत पढ़ोगे आप कि कोई भी बात कभी परफेक्ट होती नहीं है, देश काल और परिस्थिति के अनुसार सही और गलत होता है। और हम सबकी लड़ाइयों का एकमात्र कारण है कि हम इस बात पर अड़ जाते हैं मैं सही हूं। जिस दिन आदमी ये सोच लेगा कि नहीं सही तो कुछ हो ही नहीं सकता, ये देश काल और परिस्थितियां, जिस एंगल से मुझे सही लग रहा है हो सकता है दूसरे एंगल से वो गलत हो, जिसको उस एंगल से सही लग रहा है हो सकता है मेरे वाले एंगल में गलत हो, उस वाले एंगल से सही हो। जिस दिन आदमी इस बात पर आ जाता है उस दिन सारी लड़ाइयां अपने आप ही क्या हो जाती है। तो यहां आने के बाद में तो सोच में फर्क भी यार, इस प्रकार की लड़ाइयां मेरे से कभी भी नहीं होती। उल्टा कोई यूं करने भी लगे, भले कोई कितना गाली गलौच भी करे ना, और मेरा साथ वाला भी लड़ाई करना चाहे तो छोड़ नहीं नहीं करेंगे, चल चल यहां से नहीं करनी अपने, वरना 3 दिन दिमाग खराब। और मैं सोचता हूँ अगर पहले जो की थी, मेरा खूब जीव करता है कि उन आदमियों से पकड़ पकड़ के माफी मांग लूंगा कि मैंने जो किया होगा उन दिनों के अंदर, भले ज्यादा नहीं कोई 5-7 बार भी ऐसी बात हुई होगी 20-22 साल की लाइफ के अंदर, पर वो गलत थी। इस प्रकार की गलतियां नहीं होनी चाहिए। तो मिच्छामी दुक्कड़म बहुत कुछ सिखाता है। मुझे अब भी याद है 2 साल पहले एक दिन एक बच्ची दिलीप सर के पास ऑफिस में आई और उसने सर को आके कहा सर मैं जैन हूं, हमारे आज मिच्छामी दुक्कड़म है, और सर यदि मैंने किसी भी तरीके से मन वचन कर्म से अनजाने में जानबूझकर यदि आपका कभी दिल दुखाया तो मैं उसके लिए आपसे माफी मांगती हूँ। सर ने उसको वापस बहुत अच्छी बात की। उस सर ने कहा कि तुम मेरी स्टूडेंट हो, तुम मेरे प्रति कभी गलत सोचोगे भी नहीं, न तुमने कभी सोचा होगा ऐसा मैं मानता हूं, और नहीं सोचा तुम अच्छी स्टूडेंट हो, और मेरे प्रति तुमने कभी मन में गलत भावना भी नहीं लाई, इसलिए तुम मेरे से माफी मत मांगो। तुम माफी उन लोगों से मांगो जिनके प्रति तुम्हारे मन में कभी गलत भावना आई है, जिनके प्रति तुमने कभी उनका दिल दुखाया हो। उसने वापस सर को कहा नहीं नहीं सर ऐसा मैंने किसी के साथ नहीं किया। सर ने कहा इसका मतलब तुम पक्की जैन नहीं हो। स्यादवाद कहता है कि परफेक्ट तो कुछ भी नहीं है, हर चीज के अंदर संभावना तो है। तुम पुनः सोचो आज घर पे जाके, ढंग से सोचो आज घर पे जाके, किसी सहेली का, किसी साथ वाले का, मम्मी पापा का, भाई बहन का, कभी तूने कुछ गलत बोला होगा, उससे मिच्छामी दुक्कड़म मांगा जाए, उससे माफी मांगी जानी चाहिए। तो जैनिज्म वाकई बहुत सीखने वाली चीज है। स्यादवाद, ये मिच्छामी दुक्कड़म, ये सब चीजें की जाए तो दुनिया में शांति आए, दुनिया में सुकून आए। दुनिया की सारी लड़ाइयां मैं की है, लड़ाई एकमात्र क्या कारण है, मैं जो कह रहा हूं ये सही है। जिस दिन ये धारणा मिट जाती है कि नहीं भाई दुनिया में सही कई चीज हो सकती है। जैनिज्म में एक उदाहरण है कि एक बार 7 अंधे थे, उन 7 अंधों को एक हाथी दिखाया गया। क्या दिखाया गया, हाथी लेके। उन्होंने अपने जीवन में पहले कभी हाथी नहीं देखा, अंधे थे तो उनको पता ही नहीं था हाथी कैसा दिखाई देता है। और उनको कहा कि बताओ क्या है। जिस आदमी ने सूंड पकड़ी उसने कहा बड़ा रस्सा है, कोई मोटा रस्सा है। जिस आदमी ने पैर पकड़ा उसने कहा पिलर है, पिलर रहा होगा। जिस आदमी ने उसकी पीठ की तरफ हाथ लगाया उसने कहा यार कोई बैठने की जगह है, या कोई छाजड़ा है, गेहूं साफ करने टाइप का, यूं कोई बड़ा सा रहा होगा, कोई छाजला टाइप का चीज रहा होगा। इसने कोई कान पकड़े उसने कहा पंखा है, कोई बड़ा पंखा रहा होगा जिससे हवा डाली जा सके। 7 आदमी एक चीज के बारे में 7 अलग अलग बात करते हैं क्योंकि उस चीज के बारे में जानते नहीं।
हम भी दुनिया की चीजों के बारे में नहीं जानते, इसलिए एक चीज के बारे में 7 बातें तो हो ही सकती है। इसलिए कभी ये कहना कि ये वाली चीज सही है, ये कभी हो ही नहीं सकता देश काल परिस्थितियों पे। आज आप स्प्रिंग बोर्ड में पढ़ते हो, ये कमरा है जिस कमरे का रंग सफेद है, आप पास आउट होके चले जाओ और आपके बाद में नए बच्चे हैं, 3 साल बाद में आपके कोई कजन ब्रदर आगे पढ़े और वो मेरी क्लास 9 नंबर कमरे में लगते हो, आप कहें हाँ हाँ मुझे पता है वो व्हाइट जो कलर है उसमें, क्या पता दिलीप से नीला करवा दे इसमें। देश काल परिस्थितियों में ज्ञान चेंज हुआ ना, इसलिए ज्ञान कभी भी पूर्ण नहीं होता है, ज्ञान सापेक्ष होता है। ज्ञान कैसा होता है, किसके सापेक्ष होता है, देश काल और परिस्थिति। जैनिज्म कहता है कि दुनिया में अनेक वस्तुएं हैं तथा प्रत्येक वस्तु में अनेक गुण है। क्या सेंटेंस है बोलो देखे, दुनिया में अनेक वस्तुएं हैं तथा प्रत्येक वस्तु में अनेक, प्रत्येक आदमी या हर कोई आदमी या कोई भी आदमी न तो दुनिया की सभी वस्तुओं को जान सकता है ना एक वस्तु के सभी गुणों को जान सकता है। आपका ज्ञान सीमित है, आपका ज्ञान सापेक्ष है, आपका ज्ञान देश काल और परिस्थितियों के अनुरूप है। जैसा देश काल परिस्थिति है वैसा आपका ज्ञान है। यदि वो देश काल परिस्थितियां चेंज होगी तो आपका ज्ञान भी क्या हो जाएगा। इसलिए बच्चों आपस में लड़ाइयां नहीं करनी है ना। और ये सिंपल सी बात है ना, जैनिज्म का क्यों अपने सिंपल सी भी जानते हैं, बिना जैनिज्म का उदाहरण दिए भी बताई जा सकती है। तो ये जो त्योहार है, त्योहार कौन कौन से दोनों, एक तो पड़वा ढोक और दूसरा कौन सा है, समोसे पर। याद रह जाएंगे सारी बातें। चलो हाँ जैन साहब बताओ और कोई बात हो तो। यही बात है, पक्के 3 आते हैं, चैत भादवर माघ में 3 आते हैं, पक्का पता है आपको, है तीनों मनाते हो आप, तीनों में व्रत रखते हो। तो भाद्रपद में, चैत्र और माघ में आते हैं, आपको पता है पक्का। अच्छा, क्योंकि ज्यादातर जैनों को पता ही नहीं होते कि चैत्र और माघ में आते हैं। और ये तो मेरे साथ, मैं एक जैन साहब थे उनके घर में खूब साल तक किराएदार था, 2-2.5 साल रहा। एक मकान मालिक स्टूडेंट लाइफ में 2-2.5 साल रहने बड़ी बात होती है, वरना मकान मालिक जल्दी गुदड़े बाहर फेंकते हैं। अपने कौन से ढंग से रहते हैं, तो बाद लिचड़ पड़ों की तरह रहो तो बाद बाहर ही फेंकते हैं। वो भले थे यूं बहुत अच्छे, तो वो अंकल यूं, वो बाकी तो भले थे, पर उनको किराया यूं 1 तारीख को चाहिए होता था, हर 1 तारीख को आके किराया मांगते। तो मैं हमेशा उनको हंसता कि अंकल जैनिज्म कहता है अपरिग्रह, धन का संग्रह, क्या अंकल यूं 1 तारीख को आते यार किराया ला दो, किराया ला दो। तो वो और जोरदार, वो कहते कौन कर रहा है धन का संग्रह, आप रुपए इकट्ठे कर करके मेरे से लेके ऊपर वालों से ले आओगे, उनसे ले आओगे। अरे राजवीर मैं रुपए इकट्ठे करता ही नहीं हूं, मैं सीधे सीधे बैंक में रख देता हूं। लोन है, लोन के चले जाते हैं यार, इकट्ठे कौन कर रहा है। वो हमारे, हम जहां रहते थे उस सोसाइटी के अध्यक्ष थे, यूं चलते फिरते आदमी थे। तो सामने एक मंदिर, जैनों का एक मंदिर, उस जैनों के मंदिर में ये पर्यूषण चले, ये बहादवे वाले पर्यूषण चले उनके। तो उनके कोई फंक्शन तो वो छोटी सी फैमिली, बाणियों की फैमिली वैसे एकदम छोटी छोटी, अंकल आंटी भैया भाभी और उनका एक बच्चा, 5 लोग, कमरे 50। तो फिर बाकी किराए देने पड़े, और तो क्या करें, झाड़ू पोछे कौन करे उनके अंदर। तो अब वो 5 लोग, तो एक दिन वो भैया आए, भैया आके हमारे नीचे, हम 6-7 लोग रहते हैं, हमने 3-4 रूम ले रखे, और आके कह के गए कि कल शाम को अपने मंदिर में फंक्शन है और आप सब उसमें आमंत्रित है। मैं शाम को यहां से गया, मेरी तब 10 घंटे क्लास चले, 2013 की वैकेंसी आई भी भयंकर, सुबह से शाम तक क्लास है। मैं शाम को थका रहा सा गया, रसोई में घुस के टिफिन देखा, टिफिन खा ली। फिर बाकी रूममेट से पूछा क्या बात है आज भाई जी आए नहीं क्या, तो उन्होंने कहा आज छुट्टी है भाई जी की, हमने छुट्टी कर दी। क्यों कर दी, खाना, तो कहा आज ना भैया आए थे, भैया कह गए थे कि सामने मंदिर में फंक्शन है तो आज वहां चलना है। तेरे को तो पता है यार बाणियों खाना ढंग का मिलता है, क्या दिल आलू खा खा के तंग हो गए, आज ढंग से खा के आएंगे, तू नाले मंदिर चलना है, नहा धो के चलेंगे। तो मैं को खाने का है क्या, तो कह गए थे फंक्शन है, तो फंक्शन है तो फिर खाना ही है और क्या, ठीक है चल। तैयार हो गए सारे, नहा धो के पट्टे बाबा के वहां पहुंचे। एक तो मैंने उस दिन जाके नोटिस किया कि जैनों के उस मंदिर में उस दिन वहां युवा कोई था ही नहीं, बुजुर्ग लोग, युवा के नाम पर हम 7 जने पहुंचे, और हम शकल से एक भी जैन ना दिखे, किसी के मूछें इधर से बढ़ाई हुई है, दाढ़ी बढ़ाई हुई है। जैनों के सभी टावर क्यूट से आए हुए सारे के सारे। उन्होंने, अंकल ने, एक हम घुसते किसी ने पूछा हो कौन रहे, चमगुंगे से किधर घुस रहे हो इधर। हमने, अरे ये जो अंकल है ना इनके साथ है, अंकल की चलती, अंकल आने दो, अरे राजवीर बैठो। अब जाके बैठ के मंदिर, तो भाई पहले कहा भाई पहले तो पूजा पाठ तो होगी, तो पूजा पाठ में भाग ले लेते हैं, जाते ही खाने पे टूट के पड़े तो बेइज्जती होती है ना। तक आपने तो पहले वो थोड़ा सा यूं पूजा पाठ से होने का, अभी आपके सामने एक कार्यक्रम किया जाएगा जिसमें भगवान महावीर का जब जन्म हुआ था तो भगवान महावीर की मम्मी को क्या क्या सपने आए थे उनको एक नाटक के माध्यम से बताया जाएगा। तो कोई देख लेते हैं, ये देख लेते हैं। अब भगवान महावीर जो थे उनकी मम्मी को सपने आए 18, 2-3 एक सपने बाद में हमारे आंतड़ियां जवाब देने लगी। उसमें बच्चा आगे बताया भाई कैसा सपना आया था। तो मैंने, मेरे पास में जो सबसे जूनियर बैठे थे उनकी तरफ मैंने इशारा किया कि जुगाड़ देख बार खाने का किधर है, फिर एक करके देर निकलेंगे। वो थोड़ी देर घूम घाम के इधर आया, उसने मेरे तरफ आगे, कोई जुगाड़ नहीं है यहाँ खाने। ये 9, 9:30 बजे के आसपास का टाइम। तो जो जिन्होंने कहा था कि फंक्शन है, मैंने उनकी तरफ देखा, तो उन्होंने मेरे को धीरे से कहा कि तू मंगता है, बाणियों के ना खाना थोड़ा ढंग से होता है, अपनी तरफ थोड़ी कड़ाई लगाएंगे बात, पैकेट है पैकेट, ऊपर कहीं पैकेट पैक हो रहे होंगे और अपने को पैकेट दिए जाएंगे, खा लेंगे, 7 पैकेट ले लेंगे अपने, और अलग अलग सब्जी अलग, पूरी अलग है। थोड़ी देर बाद मैंने, एक जूनियर और थे
मैंने कहा पैकेट देख क्या पैकेट मिल जाए तो ठीक है। वो घूम फिर कर उसने मित्रा आगे यहाँ पैकेट भी नहीं। अब 7 जने एक साथ उठ के जाओ तो बुरे बहुत लगो। नोटिस में एक आधा दिन क्या सरक जाए ना बीच में तो पता नहीं चलता। साथ फिर आप नए आए हुए थे, आप पे सबकी ध्यान है। अब भाई वो सपने आए 11:30 तक, 2.5 घंटे सपने आए। अब 11:30 तक सपने देखे हमने, आंतड़ियां कुड़कुड़ा है अंदर से भाई। अब 11:30 तक बाहर हमारे आसपास के ढाबे बंद हो गए। अब 11:30 बजे जाके रोटियां बनाई, रोटियां बना बनो को 1 बजे खा के सोए। पर अगले दिन संडे था तो ये था भाई जल्दी उठना नहीं है, हम सो आ गए। संडे था तो अगले दिन में लेट उठा, बाहर बैठा बैठा अखबार पढ़ रहा था। वो 4-5 तारीख के आसपास का टाइम। अंकल आए, अंकल ने कहा राजू वो हिसाब कर लेते यार। तो मैं चलो मैं आ रहा हूँ। तो वो डायरी में लिख के रखते थे, मेरे साइन वाइन करवाते, किराया दे दिया किराया नहीं दिया। तो मैं ऊपर वो रुपए लेके ऊपर उनको देने के लिए गया। तो भैया बैठे थे पहले से ऑलरेडी। तो मैंने भैया को देता हूँ, भैया नमस्ते। हाँ नमस्ते। अरे राजू यार कल आप तो हमारे कार्यक्रम में भी थे। कैसा लगा हमारा कार्यक्रम? बहुत अच्छा। सपने वाला कैसा लगा? वो और अच्छा था। मैं मनी मन सोचू आंतड़ी मर गई हमारे, काय का अच्छा था, भूखे मर गए हम सारे के सारे। भैया वो भी बहुत अच्छा। तो अब मगर यार चला के कुछ ना कुछ तो बात करें। अंकल डायरी वायरी लेने गए तो बैठे बैठे क्या करें। तो मैंने कहा कि भैया ये तो आपके पर्यूषण चल रहा था ना। तो उन्होंने कहा हाँ ये पर्यूषण था। तुम कैसे जानते हो पर्यूषण? अरे मैं भैया मैं जर्नलिज्म के बारे में खूब सारी बातें जानता हूँ, मेरा तो फिलोसफी सब्जेक्ट था, जर्नलिज्म मेरा पढ़ा हुआ है खूब अच्छा। और तब नया नया 2012 का मेंस लिखा हुआ था, तो वो जर्नलिज्म की खूब सारी बातें भी आती। तो अपने भैया को जर्नलिज्म के बारे में खूब बताया। और मेरे को जब पता चल जाता ना कि अगले को कुछ नहीं आता, तो फिर समय जूते चढ़ता हूं मैं। तो मैंने भैया को जो जो जर्नलिज्म का ज्ञान ढोल सकता था ढोला भैया पे। और मैंने कहा कि भैया ये जो है ये 10 लक्षण पर्व है, 10-10 दिन के व्रत होते हैं। ये चैत में होते हैं, भादवे में होते हैं और माघ में होते हैं। और भादवे वाले को पर्यूषण बोलते हैं। ये दिगंबरों को होता है, ये श्वेतांबरों को होता है। भैया अड़ गए, भैया ने कहा नहीं नहीं ये कोई चैत माघ में नहीं आते, केवल हमारे भादवे में आते हैं। मैं भैया आते हैं, ये हमारी किताब में लिखा हुआ, मेरा पढ़ा हुआ है बहुत अच्छा जर्नलिज्म के बारे में। तो उन्होंने कहा यार किताब में तुम्हारे ऐसे लिख दिया होगा, मैं जैन हूं यार, मैं जानता हूं ये भाद्रपद में आते हैं और मैं नहीं आते। हम दोनों बहस कर रहे थे, इतने में अंकल आ गए। क्या वाह बहस क्यों कर रहे? तो भैया ने कहा कि राजवीर ये कह रहा है कि ये जो अपने जो कल कार्यक्रम था ये 10-10 दिन के कार्यक्रम होते हैं और ऐसे साल में 3 बार होते हैं, चैत में भी होते हैं, भाद्रपद में होते हैं, माघ में होते हैं। मैं इसको कर रहा हूं नहीं केवल भादवे में होते हैं। तो उनका यार अंकल ने भैया कहा तुझे नहीं पता राजवीर सही कर रहा है, ये वास्तव में अपने 3 होते हैं और बाकी 2 वाले जो व्रत होते हैं वो तो वो संत मुनि जी रखते हैं और ये वाले अपने सारे रखते हैं। इसलिए बता, मेरे को तो खुद को अभी पता चला था। इस बार जब ये अपने मंदिर में कार्यक्रम चल रहे थे तो मुनि जी आए थे और मुनि जी ने सारी बातें बताई थी। फिर अंकल ने मेरे से इधर बात की, मैंने और बताई उनको बातें। उनका यार तू जर्नलिज्म के बारे में खूब नॉलेज रखता है। हाँ अंकल मेरे को अच्छा पता। यार हमारे आजकल के बच्चे तो इतना ध्यान रखते ही नहीं। मैं युवा पीढ़ी कटी गई अंकल, अब कोई नहीं रखता। हिंदू धर्म वाले कौन से हिंदू धर्म की बातें ध्यान रखते हैं? उनका यार तेरी बात सही है, तू यार टीचिंग करवाता ना। मैं तो तू एक दिन क्लास ले ले हमारे यहाँ और तू हमारे बच्चों को ये पढ़ा दे जो तेरे को बातें आती है। तू तेरी एकदम इस लैंग्वेज में बताएगा, ठीक रहेगा यार? इस वहां अंकल ले लूंगा। हालांकि उन अंकल ने कभी वापस मेरे को कहा ही नहीं। उस दिन बात हुई, उन्होंने मेरे को बिजी देख के नहीं कहा होगा या वैसे नहीं कहा होगा, कैसे भी नहीं कहा। पर मैं फिर कई बार सोचता हूँ कि यार यदि वो अंकल क्लासें लगा देते तो मैं चला जाता। मैं लिहाजू खूब हूं, मेरे को कहता तो मैं पक्का ही चला जाता, भले नाइट में मेरे को 7 से 10 लेनी पड़े वहां पे। और यदि 5-7 दिन जाते अपने में वैसे ही जर्नलिज्म ज्यादा है रहता, फिर और ज्यादा रहता तो मैं बाबा बनता। फिर कभी अखबार में आता कि मुमुक्षु राजवीर ने दीक्षा ली ये बच गए थोड़े से मगो नहीं, अपने जैन बाबे के दिगंबर बन के घूमते अपने। आगे लिख। तब मैं इनसे पूछ रहा था भाई आपको तीनों पता है क्या? हाँ तो आप ना ये बातें मैंने केवल जैनों को इसलिए बताई ताकि आप रोड तीज के दिन ध्यान रखो कि एक बार भूखा और रखा हुआ है जैनों को। जैनों ने मेरे को लिखो सिखों के त्योहार, सिख त्योहार, सिख फेस्टिवल्स। क्या हो गया? अभी मैंने क्या कहा था? बोल सॉरी बोल। अभी इतना समझाया था मैंने। बोल दे सॉरी, बोल दे कम इच्छा में दुकड़म। तुम बोल दे सॉरी, बोल दे सॉरी। ठीक लिख। छोटे छोटे बातों की लड़ते रहते। सिख त्योहार। अच्छा सिखों में गुरुजी वे 10। सिखों में कितने गुरुजी वे? जो गुरुजी की सीख मान ले वो सिख है। जो गुरुजी की सीख मान ले वो क्या है? और कुछ नहीं है इसमें, केवल इतना सा मतलब है। वे लोग जिन्होंने गुरुजी की सीख मान ली वो क्या कहने लगे? सिख। वो जो पहले गुरुजी वे उनका नाम था गुरु नानक। क्या नाम था? लिख लो, गुरु नानक जयंती। कार्तिक पूर्णिमा। गुरु नानक जयंती कब आती है? कार्तिक पूर्णिमा को। अच्छा बताओ देखिए कार्तिक पूर्णिमा को हमने और क्या पढ़ा? सत्यनारायण पूर्णिमा पढ़ा था ना। अब कार्तिक पूर्णिमा के मेले होते हैं, गुरु नानक जयंती के मेले लगते हैं। अपने तो राजस्थान वाले मेले पढ़ लेते हैं, कहां कहां लगते हैं। एक मेला लगता है कोलायत। कोलायत कहां पे पड़ता है? बीकानेर। एक मेला लगता है साहवा। साहवा पड़ता है चूरू में। तो मेले लिख लो कोलायत और साहवा।
कोलायत कहां पड़ता है? बीकानेर। साहवा कहां पड़ता है? देखो, अपने कार्तिक पूर्णिमा को हिंदुओं को होती है सत्यनारायण पूर्णिमा, और उनका भी कोलायत में मेला है ना। सवाल कोई घुमा के पूछेगा, ये कोई सवाल नहीं पूछे गुरु नानक जयंती के मेले। सवाल को ये पूछेगा, राजस्थान में वह जगह जहां पर एक ही दिन हिंदू और सिख दोनों इकट्ठे होते हैं, बनता है ना। कोई सवाल घुमा के पूछेगा, कोलायत में वह कौन सा दिन होता है जब हिंदू और सिख दोनों इकट्ठे होते हैं? कार्तिक की पूर्णिमा। कौन सी पूर्णिमा? सिख क्यों जाते हैं वहां पे? कि गुरु नानक जयंती, ऐसा कहते हैं कि गुरु नानक जी ने पूरे विश्व की यात्रा की थी। विश्व का मतलब अपने आसपास में सब जगह घूमे होंगे, पहले दुनिया इतनी मानी जाती थी। तो वो राजस्थान में अपने दो जगह रुके थे। कहां कहां पे रुके थे? कोलायत, और यहाँ उन्होंने कुछ दिन तक अपना विश्राम किया था, इसलिए यहाँ पर गुरुद्वारे बन गए। यहाँ पे क्या मेले, क्या शुरू हो गए? मेले। तो एक मेला कहां लगता है? साहवा। एक मेला कहां लगता है? तो कोलायत में हिंदुओं का तो कपिल मुनि का आश्रम है, और गुरु नानक जी वहां रुके, इसलिए उनका बन गया गुरुद्वारा। तो वो भी कार्तिक पूर्णिमा के इकट्ठे होते हैं, हिंदू अपने कपिल मुनि के आश्रम में जाके सरोवर बना वहां पे स्नान करते हैं। अगला, लास्ट गुरु जी कौन है इनके? गुरु गोविंद सिंह जी। तो लिख लो, गुरु गोविंद सिंह जयंती। गुरु गोविंद सिंह जयंती। और गुरु गोविंद सिंह जयंती आती है पौष शुक्ल सप्तमी। कब आती है बताओ, देखिए, पौष शुक्ल सप्तमी। सेवंथ ब्राइट डे ऑफ पौष, याद रह जाएगा। पहले गुरु जी कौन? गुरु नानक जी, उनकी आती है कार्तिक पूर्णिमा। लास्ट गुरु जी कौन? गोविंद सिंह जी, उनकी कब आती है? पौष शुक्ल सप्तमी। अगला सीखोगे, लिख लो, लोहड़ी। जानते हो आप सारे? लोहड़ी कब आती है? 13। ये मकर संक्रांति है। हिंदुओं में आप जिसको मकर संक्रांति बोलते हो, उसी को ये लोग क्या कर देते हैं? लोहड़ी। ये मकर संक्रांति के नाम पूरे भारत में अलग अलग है। कई जगह इसको अपने ओणम बोलते हैं, कई जगह मकर संक्रांति है, कोई जगह बिहू है, कोई जगह इसको लोहड़ी है। मतलब एक ही है? किसके? नहीं नहीं, तिथि के हिसाब से नहीं होती। सूर्य, सूर्य खेती नहीं, सूर्य। सूर्य मकर से कर्क की तरफ आता है। मकर संक्रांति कल बताई थी ना, बस वही है। तो आप कभी नोटिस भी करना, मकर संक्रांति अपने एग्जैक्ट 14 को नहीं आती, कई बार 13 को भी आती, कई बार 15 को भी आती। बस यही है। तो उन्होंने पंजाब साइड में ये 13 मनाना शुरू कर दिया, अपने यहाँ 14 मना लेते हैं उसको। अगला लिखो, वैसाखी। ये 13 अप्रैल, ये है खेती वाला जो आप बता रहे हो। नया साल था ये पंजाब का, अपना नया साल मनाते थे वो, वैसाखी। 13 अप्रैल। वैसाखी। वैसाखी कब आती है? हुआ क्या था भाई, गुरु नानक जी एक बाबा जी थे, एक संत थे। उन संत ने कुछ अच्छी बातें बताई। उन संत की अच्छी बातों को जिन्होंने फॉलो कर लिया, वो लोग क्या हो गए? सिख। सिख गुरु की सीख मानने लगे, इसलिए क्या करने लगे? सिख। अब गुरु जी के बाद दूसरे गुरु जी, तीसरे गुरु जी, चौथे गुरु जी, पांचवें गुरु जी, छठे गुरु जी, ऐसे आते चले गए। अब इधर मुगलों का, जब औरंगजेब तक का राज आया, तब मुगलों के राज में बहुत ज्यादा आतंक फैलने लग गया। आतंक फैलने लग गया तो धर्म परिवर्तन जैसी बातें आने लगी। तो गुरु जी को लगा, गोविंद सिंह जी को लगा कि शास्त्र पढ़ने से कुछ ही नहीं होगा, शस्त्र उठाने पड़ेंगे। धर्म शास्त्रों से नहीं बचता, धर्म किससे बचेगा? शस्त्रों से बचेगा। अब शस्त्र ही उठाने पड़ेंगे, वरना और पार नहीं पड़ेगी अपनी। तो गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने जितने भी वो सीख मानने वाले लोग थे उनको एक बार कहा, भाई इकट्ठे हो, सारे आओ सत्संग करेंगे अपने। सारे लोग इकट्ठे हुए तो गुरु गोविंद सिंह जी ने उनको कहा कि भाई, मुझे भगवान के लिए 5 लोगों की आवश्यकता है। भगवान के लिए कितने लोगों की आवश्यकता है? 5 लोगों की बलि चाहिए। आप में से कौन कौन आदमी आगे 5 बलि दे सकते हैं? कौन खड़ा हो भाई? सर कटवाने के लिए राजी होना छोटी मोटी बात। एक बंदा खड़ा हुआ, गधे टेंट के पीछे लेके गए। वापस गुरु गोविंद सिंह जी मंच पर आए तो इस बार उनके हाथ में तलवार थी नंगी, और उसके ऊपर एकदम खून लगा हुआ, जैसे उस आदमी काट दिया पीछे ले जाए। दूसरा, एक आदमी हो रहा है, वापस मंच पे है, वही नंगी तलवार। तीसरा, चौथा, 5वां, 500 बार उन्होंने नंगी तलवार दिखाई। सब लोगों को लग रहा है यार पिछले जगह जगह मार रहे हैं। फिर उन 500 को नए कपड़े पहना के लाए, मंच पे खड़े किए और कहे, पंच प्यारे हैं। क्या है? और जो मौत से भी नहीं डरते, अब ऐसे लोगों की आवश्यकता है। अब हम एक सेना बनाने जा रहे हैं, जिस सेना का नाम है खालसा। क्या नाम है? अरे तो अकेले कैसे लड़ेंगे? अपने तो मुट्ठी भर लोग होंगे, मुगलों की इतनी बड़ी सेना है। चिड़िया दे संग बाज लड़ावा ता गुरु गोविंद सिंह नाम कहा, 1.25 लाख तो एक लड़ावा ता गुरु गोविंद सिंह नाम का। मैं ऐसे खालसा तैयार करूंगा जो एक एक आदमी 1.25 लाख से लड़ जाए। तो कॉन्फिडेंस भरने की बात है, लड़ लेंगे, चिंता नहीं है। हौसलों की जंग है और लड़ ली जाएगी, हथियारों से नहीं होती, आत्मविश्वास से लड़ी जाती है। और उन्होंने यहां से खालसा पंथ की स्थापना की। वो खालसा पंथ की जो स्थापना की गई थी, वो भी आपके 13 अप्रैल 1699 को है। सॉरी, 13 अप्रैल, नीचे वाला 13 अप्रैल 1699। किसकी स्थापना की गई थी? खालसा। और इस खालसा पंथ ने बाद में लड़ाई वगैरह करनी शुरू की। इस खालसा पंथ की स्थापना की गई आनंदपुर साहिब। कहां पर की गई? आनंदपुर साहिब नाम की जगह, वहां पर इस खालसा पंथ की स्थापना की गई। तो खालसा पंथ की स्थापना कब होती है? 13 अप्रैल 1699। कहां पर होती है? आनंदपुर साहिब। किसके द्वारा की जाती है? किसके द्वारा? गुरु। लिख लो नीचे, 13 अप्रैल 1699 ईस्वी को, और 13 अप्रैल 1699 एडी। 13 अप्रैल 1699 ईस्वी को, on 13 April 1699 AD।
आनंदपुर साहिब में गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। गुरु गोविंद सिंह established खालसा सेक्ट एट आनंदपुर साहिब। गुरु गोविंद सिंह established खालसा सेक्ट एट आनंदपुर साहिब। गुरु गोविंद सिंह ने आनंदपुर साहिब में खालसा पंथ की स्थापना की थी। established खालसा सेक्ट एट आनंदपुर साहिब। आनंदपुर साहिब में खालसा पंथ की स्थापना की थी। कहां पर खालसा पंथ की स्थापना की थी? आनंदपुर साहिब। तो बाद में वैसाखी और बड़ा हो गया अपने आप में, नया साल तो मनाते ही थे, खालसा पंथ की स्थापना होगी तो अपने आप में और बड़ी चीज हो गई। इसीलिए 13 अप्रैल 1919 13 अप्रैल 1900 अमृतसर के जलियांवाला बाग में वो लोग वैसाखी का मेला मना रहे थे। किसका मेला मना रहे थे? जब जनरल डायर द्वारा वहां फायरिंग की गई थी, है ना। कोई पूछे जलियांवाला हत्याकांड के दिन त्योहार कौन सा था? आगे बात समझो, लिख लो जलियांवाला बाग हत्याकांड बराबर 13 अप्रैल 1919, याद रहेगा इस बाने। जलियांवाला बाग में से कर, जलियांवाला बाग हत्याकांड जलियांवाला बाग हत्याकांड, जलियांवाला बाग में से कर। वैसे सिखों के यही त्योहार है। वैसे सिख जैन ये सब हिंदू हैं, तो बाकी हिंदुओं वाले त्योहार थे, थोड़े थोड़े से पंथ अलग हुए तो थोड़े थोड़े चेंज हो गए। बाकी भारत का संविधान कहता है कि संविधान में जहां जहां हिंदू लिखा हुआ है वहां 3 और मान लिए जाए, जैन बौद्ध सिख। क्या क्या मान लिया जाए? जहां हिंदू लिखा हो वहां केवल हिंदू नहीं समझा जाए, वहां पे 3 अपने आप और समझ लिए जाए, जैन समझ लिए जाए, बौद्ध समझ लिए जाए, सिख। तो बाकी त्योहार तो सेम ही होते हैं, थोड़े थोड़े अलग होते हैं, पढ़ लेते हैं। देखो सिंधियों के त्योहार, सिंधी समाज के त्योहार, फेस्टिवल्स ऑफ सिंधी कम्युनिटी, सिंधी समाज के त्योहार, फेस्टिवल ऑफ सिंधी कम्युनिटी। सिंध अरब सागर के पास में पाकिस्तान का एक राज्य है, तो पाकिस्तान में चला गया। सिंध समुद्र के पास में था। समुद्र के जो देवता है वो माने जाते हैं वरुण। समुद्र के देवता क्या माने जाते हैं? तो भगवान वरुण का बहुत शानदार मंदिर था कराची के अंदर। बाद में जब भारत पाकिस्तान विभाजन हो गया था तो पाकिस्तान वालों ने तोड़ दिया था वो मंदिर। बाद में अमेरिका का ध्यान गया था उधर, तो अमेरिका ने वापस बचाने की कोशिश की थी, यार मंदिर बचाया जाए, पुराना मंदिर है भगवान वरुण का। तो फिर कई दिन तक तो ध्यान रखा था, फिर पाकिस्तान वालों ने अब तो शायद उसमें टॉयलेट ही बना दिया, तो पूरी तरीके से छत विक्षति कर दिया उस मंदिर को। बाकी भगवान वरुण समुद्र के देवता है, तो हमेशा जो समुद्र के पास रहेंगे कौन से भगवान को मानेंगे? वरुण। या सिंध में एक नवाब बना, जिस नवाब का नाम था मृगसा। नवाब का नाम क्या था? मृगसा नाम का नवाब था। उसने यहाँ के लोगों को तंग करना शुरू किया, तो सिंधियों ने भगवान वरुण से तपस्या की 40 दिनों तक। कितने दिनों तक? 40 दिनों तक तपस्या की, हे भगवान वरुण हमें इस मृगसा के अत्याचारों से मुक्ति दिलाओ। और भगवान वरुण ने आकाशवाणी की और भगवान वरुण ने कहा कि चिंता मत कीजिए, मैं तुम्हारे घर के अंदर पैदा होऊंगा और मृगसा को मार के मृगसा के अत्याचारों से तुम्हें क्या दिला दूंगा? मुक्त। सिंधी ऐसा मानते हैं कि भगवान वरुण ने जो अवतार लिया था उनका नाम है झूलेलाल जी। क्या नाम है? आयोलाल, झूलेलाल, इस प्रकार के गीत वगैरह गाते रहते हैं। तो झूलेलाल जी को किसका अवतार माना जाता है? भगवान वरुण। उनका जो जन्म हुआ था उसको ये बोलते हैं चेटीचंड। क्या बोलते हैं? पहला त्योहार लिखो चेटीचंड, फिर मैं बताता हूं। क्या नाम लिखा आपने? चेटीचंड। अब सुनना, देखो एक बात सुनना। चंड का मतलब है चांद। चंड का मतलब क्या है? चेटी का मतलब चेत। चेत का पहला चांद। चेत का कब आएगा बताओ? चैत्र शुक्ल। तो चेटीचंड कब आता है? चैत्र शुक्ल एकम। तो चैत्र शुक्ल एकम की छुट्टी होती है, स्कूलों की छुट्टी होती है, गवर्नमेंट का अवकाश है, पूरे भारत में छुट्टी होती है। न तो वो छुट्टी नए साल की है, ना वो छुट्टी बसंत नवरात्रों की है। वो छुट्टी किसकी होती है? तो जैनों के तो यही त्योहार है, तो एक छुट्टी तो करो जैनों के, सॉरी सिंधियों के नाम की एक छुट्टी तो करो। तो सिंधियों के नाम की छुट्टी कौन सी होती है? वो चेटीचंड। तो लिखो आगे, चैत्र शुक्ल एकम, फर्स्ट ब्राइट डे ऑफ चैत्र, चैत्र शुक्ल एकम। और नीचे लिख लो झूलेलाल जयंती। झूलेलाल जयंती किसकी जयंती होती है? नीचे लिखो झूलेलाल जी भगवान वरुण के अवतार है। झूलेलाल जी भगवान वरुण के अवतार, इनकारनेशन ऑफ लॉर्ड वरुण, इनकारनेशन ऑफ लॉर्ड वरुण। झूलेलाल जी भगवान वरुण के अवतार है। किसके अवतार है झूलेलाल जी भगवान वरुण? तो चेटीचंड का मतलब समझे? चेटी का मतलब चेत, चंड का मतलब चांद, तो चैत्र शुक्ल एकम। देखो मैं अगला पढ़ाता हूं। अगला लिखो असुचंड। अगला कौन सा है? असुचंड। चंड का मतलब चांद, असु का मतलब आश्विन।
आश्विन का चांद आएगा उसको क्या बोल देंगे? आसुचन। तो लिख लो आश्विन शुक्ल एकम, आश्विन शुक्ल एकम, फर्स्ट ब्राइट डे ऑफ आश्विन, आश्विन शुक्ल एकम। ये झूलेलाल जी का निर्वाण दिवस, निर्वाण दिवस समझ गए? लिख लो झूलेलाल जी का निर्वाण दिवस, निर्वाणा डे ऑफ झूलेलाल जी। झूलेलाल जी का निर्वाण दिवस। अभी मैंने कहा कि उन्होंने तपस्या की थी 40 दिनों तक। कितने दिनों तक तपस्या की थी? इसलिए उसको बोलते हैं चालीहा महोत्सव। लिख लो चालीहा फेस्टिवल, चालीहा महोत्सव। और ये आता है इनका 16 जुलाई से 24 अगस्त। स्टार लगाना। ये 2017 में या 2016 में आईएएस का क्वेश्चन था। चालीहा महोत्सव कौन सा समाज मनाता है? तो कौन सा समाज मनाता है? सिंध। 16 जुलाई से 24 अगस्त। देख लेना आप, 40 दिन पढ़ेंगे पूरे। व्रत रखते हैं 40 दिनों में, मंदिरों में कार्यक्रम वगैरह किए जाते हैं, मंदिरों में भजन चलते रहते हैं। आयो लाल झूलेलाल, दमादम मस्त कलंदर, अलीदा पहला नंबर। झूलेलाल जी का भजन है वो। तुम शादियों में नाचते हो ना जिसपे आरती है वो। मेरे कभी नहीं समझ में आएगा भारत में 2 गानों पे डांस होता कैसे है? एक तो दमादम मस्त कलंदर, एक ये देश है वीर जवानों का, वो देशभक्ति गीत है। फिर तो मेरे वतन के लोगों पे भी नाच, पर भारत में जनता जनरेटर पे भी नाच ले। हाँ तो 8 बजे के बाद भले ही नचाऊं तो क्या है। अगला लिखो, लिखो थदड़ी सातम, थदड़ी सातम। और सुनो देखो बात, थदड़ी का मतलब होता है ठंडा। थदड़ी का मतलब क्या होता है? तो ठंडा भोजन करते हैं सप्तमी के दिन, ठंडा भोजन करते हैं, मतलब बात छोड़ा, बात छोड़ा। पर सप्तमी कौन सी हमें ये नहीं पता। तो कृष्ण जन्माष्टमी से एक दिन पहले बताओ, देखे कृष्ण जन्माष्टमी से एक दिन पहले भाद्रपद कृष्ण सप्तमी। लिख लो इसके आगे भाद्रपद कृष्ण सप्तमी, और मजे करो, परसों मिलेंगे।